बेताल पच्चीसी की कहानियां प्राचीन काल की बात है। धारा नामक नगरी पर राजा गंधर्वसेन का शासन था। उनकी 4 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 6 पुत्र उत्पन्न हुए। गंधर्वसेन की मृत्यु के पश्चात प्रथानुसार उनके सबसे बड़े बेटे को विधिवत राजा घोषित किया, किंतु वह राजकार्यों में योग्य सिद्ध न हुआ। उसकी अयोग्यता के कारण प्रजा में असंतोष फैलने लगा। दरबारी भी राज्य की इस दुर्दशा से दुखी थे। प्रजा और दरबारियों को दुखी देखकर गंधर्वसेन के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य ने अपने भाई के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें सभी दरबारियों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार विक्रमादित्य धारा नगरी का नया राजा बन गया। कालांतर में विक्रमादित्य बहुत ही धर्मप्रायण, सद्विचारी तथा न्यायशील राजा सिद्ध हुआ। उसकी योग्यताओं के कारण ही उसका यश चारों ओर फैल गया। खासतौर पर उसका न्याय तो बहुत सटीक होता था। उसका न्याय दूर दूर तक चर्चा का विषय बनता। उन दिनों धारा नगरी में एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने कठोर तपस्या करके देवी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में अमरत्व का फल प्राप्त कर लिया। अमर फल को प्राप्त कर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। पूरा विवरण जानकर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, भले ही देवी ने कृपा कर यह अमर फल हमें दिया हो, किंतु जरा सोचो कि हम अमर होकर क्या करेंगे। हम जैसे साधारण प्राणी अमर होकर इस संसार को क्या दे सकते हैं। नहीं नहीं, हम फल के वास्तविक अधिकारी नहीं हैं। इस फल के वास्तविक अधिकारी तो इस नगरी के राजा हैं। हमें ये फल उन्हीं को देना चाहिए, ताकि वे अमर होकर प्रजा की सेवा करते रहें। ब्राह्मण को अपनी पत्नी का ये विचार अच्छा लगा और उसने उसी दिन वो फल राजदरबार में जाकर राजा को दे दिया। पूरी बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य ने वह फल स्वीकार कर लिया और उचित दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा किया। विक्रमादित्य ने उस अमर फल को ले तो लिया, किंतु उनकी दृष्टि में स्वयं को अमर करना कोई अर्थ नहीं रखता था। महाराज विक्रमादित्य अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे, अतः काफी सोच विचार के बाद उन्होंने वह फल अपनी सर्वाधिक प्रिय रानी को दे दिया, ताकि वह सदा यौवन से परिपूर्ण रहे। जिस प्रकार ब्राह्मण व राजा ने फल को स्वयं न खाने का मन बनाया था, उसी प्रकार रानी ने भी फल स्वयं न खाने का विचार किया। वह रानी राज्य के सेनापति पर आसक्त थी। उसने वह फल सेनापति को दे दिया। सेनापति के संबंध एक वेश्या से थे। उसने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगा। ये फल तो मेरी प्रेमिका को मिलना चाहिए, ताकि वह सदा युवा बनी रहे। यही सोचकर उसने वह फल अपनी प्रिय प्रेयसी को भेंट कर दिया। परंतु वेश्या भी उस फल के लोभ में नहीं पड़ी। उसने सोचा कि इस फल का सच्चा अधिकारी राजा विक्रमादित्य है। उस जैसे न्याय, धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा को ही अमर होना चाहिए। ये सोचकर उसने वह फल दरबार में जाकर राजा को सौंप दिया। राजा पुनः उस फल को अपने सामने देखकर चौंक पड़ा, किंतु संयम बरतते हुए उसने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से मिला। तब वेश्या ने उसे सेनापति के विषय में बता दिया। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य का मस्तिष्क चकरा गया। ये बात शीशे की भांति साफ हो चुकी थी कि उसकी प्राण प्रिय रानी, जिसे वह अपनी वफादार और पतिव्रता समझता था, वह दगाबाज थी और गुप्त रूप से उसने सेनापति से संबंध बना रखे थे। क्रोध के कारण राजा का खून खौलने लगा, किंतु स्वयं पर काबू रखकर उसने वेश्या को फल के बदले उचित धन देकर विदा कर दिया और फिर तुरंत अपनी रानी के पास पहुंचकर पूछा, प्रिय, मैंने तुम्हें अमर फल दिया था, तुमने उसका क्या किया। महाराज, वह तो मैंने उसी दिन खा लिया था। क्या मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध जा सकती हूँ? रानी ने उत्तर दिया। तब ये फल मेरे पास वापस कैसे आ गया? राजा ने प्रश्न किया। उस फल को राजा के हाथ में देखकर रानी सकते में आ गई। वह समझ गई कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। वह अपने इस अपराध के लिए राजा से क्षमा मांगने लगी, पर विक्रमादित्य का रानी से मोहभंग हो चुका था। उसने रानी को तो कोई दंड नहीं दिया, किंतु स्वयं राजपाट आदि त्याग कर वन में जा सन्यासी जीवन अपना लिया। विक्रमादित्य के वन प्रस्थान के बाद धारा नगरी की दुर्दशा हो गई। रानी भी अपने किए पर अत्यधिक लज्जित थी, अतः उसने आत्मघात करके शरीर त्याग दिया। देवराज इंद्र से धारा नगरी की ये दशा न देखी गई। उन्होंने विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में एक देवदूत धारा नगरी की रक्षा सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया।
उधर विक्रमादित्य भी वर्षों तक वन में तपस्या करता रहा। तपस्या करते करते एक दिन उसे अपनी धारा नगरी का विचार आया। सोचा, क्यों न अपने राज्य की खैर खबर ली जाए। विक्रमादित्य जब अपनी नगरी के निकट पहुंचा तो इंद्र के दूत ने द्वार पर ही उसे रोक लिया। इस पर विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इस नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ, मगर मुझे मेरे महल में जाने से रोकने वाले तुम कौन हो? मैं इंद्र का दूत हूँ। उन्होंने मुझे इस नगरी की सुरक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किया है। अगर तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो मुझसे मल्लायुद्ध करो, तब स्वतः ही तुम्हारी वास्तविकता का पता चल जाएगा। विक्रमादित्य योद्धा तो था ही, अतः युद्ध प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दूत से लड़ने लगा। कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर दिया। विक्रमादित्य ने कहा, अब तो मानते हो कि मैं ही इस नगरी का राजा हूँ। दूत ने कहा, जी महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही विक्रमादित्य हैं, पर महाराज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देवदूत ने उत्तर दिया और विक्रमादित्य को एक कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में चंद्रभान नामक एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार खेलते हुए वन में राह भटक कर घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक सन्यासी को देखा जो वृक्ष पर उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था। राजा चंद्रभान काफी देर तक उस तपस्वी को देखता रहा। उसने गौर किया कि उस तपस्वी को तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं की भी कोई जानकारी नहीं है, वह तो बस अपनी तपस्या में ही लीन है। राजा को उसकी ऐसी निष्ठा देखकर कुछ ईर्ष्या सी हुई। न जाने क्यों उसके मन में यह विचार आया कि वह उसकी तपस्या को भंग कराएगा। अतः अपने राज्य में लौटकर चंद्रभान ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी उस तपस्वी की तपस्या भंग कर देगा, वह उसे पुरस्कार स्वरूप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। मगर कौन आता, किसमें साहस था कि किसी तपस्वी की तपस्या भंग करके पाप मोल ले। किंतु संसार में ऐसे खतरे उठाने वाले भी कम नहीं हैं। कुछ ही दिनों बाद एक वेश्या राजदरबार में आई और उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, महाराज, आप मुझे 1 वर्ष का समय दें। मैं उस तपस्वी से उत्पन्न अपने पुत्र सहित आपके दरबार में उपस्थित होऊंगी। राजा चंद्रभान ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। वेश्या उस तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए जंगल में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि वास्तव में वह तपस्वी वृक्ष से उल्टा लटका हुआ तपस्या में लीन है। वेश्या उस वृक्ष के करीब ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन उसने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और तपस्वी के मुख में डाल दिए। तपस्वी को जब स्वाद की अनुभूति हुई तो उसने आंखें खोलीं। सामने एक स्त्री को देखकर उसने पूछा कि देवी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तो उस वेश्या स्त्री ने कहा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और जंगलों में ही भटकती रहती हूँ। यहाँ आपको तपस्या करते पाया तो सोचा कि आप भूखे प्यासे होंगे, अतः आपके लिए कुछ व्यंजन बनाए हैं, इन्हें ग्रहण कर मुझ पर कृपा करें। आपकी सेवा करके मुझे प्रसन्नता होगी। वेश्या ने उत्तर दिया। तपस्वी मान गया और भोजन करने लगा। वेश्या रिझाने वाले भाव से उसे देखती रही। भोजन के उपरांत तपस्वी ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे प्रतिदिन इसी तरह स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला सकती हो? वेश्या ने कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। और उसके बाद वे दोनों जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगे। तपस्वी पूर्ण रूप से उस वेश्या के मोह जाल में फंस चुका था। 9 माह बाद वेश्या को उस तपस्वी से पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। वेश्या की मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। अब तो उसे केवल उस तपस्वी को राजदरबार में ले जाना था। अतः एक दिन उसने तपस्वी से कहा, स्वामी, अब हमें इस वैरागी जीवन को त्याग कर अपने पुत्र के भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। हमें यह वन जीवन त्याग कर सामाजिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रिय, मैंने तुम्हारे मोह में अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी। अब मैं किस मुंह से सामाजिक जीवन स्वीकार करूं? लोग क्या कहेंगे? स्वामी, आप लोगों की परवाह न करें। मनुष्य केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेह होता है। कहते हैं प्रायश्चित करने पर ईश्वर बड़े से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं। अतः पहले हम तीर्थयात्रा पर जाएंगे और प्रभु से अपने सभी पापों की क्षमा मांगकर एक नए जीवन का आरंभ करेंगे। वेश्या ने कहा। तपस्वी पूर्ण रूप से वेश्या के वश में था।
अतः उसकी बात मानकर वह उसके साथ चल दिया। जब वे राजा चंद्रभान के महल के सामने पहुंचे तो वेश्या ने तपस्वी से राजा से मिलने का अनुरोध किया, जिसे तपस्वी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजदरबार में पहुंचकर वेश्या ने राजा चंद्रभान से कहा, महाराज, मैंने अपना वचन पूरा कर दिखाया। मैं इस तपस्वी की तपस्या भंग कर इससे उत्पन्न पुत्र के साथ आपके दरबार में उपस्थित हूँ। दरबार में राजा, मंत्री, दरबारीगण आदि सभी वेश्या के इस कारनामे पर आश्चर्यचकित हुए। तपस्वी भी पलक झपकते ही सब कुछ समझ गया। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने अपने वचनानुसार वेश्या को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उधर तपस्वी अपने पुत्र को लेकर दरबार से चला गया। उसने क्रोधवश पुत्र की हत्या कर दी और पुनः वन में जाकर तपस्या करने लगा। तप, योग और साधना से उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली और इन्हीं के बल पर राजा चंद्रभान को भस्म कर दिया। उधर वेश्या का मन भी इस घटना के बाद से आत्मग्लानि से भर गया था कि उसने धन के लोभ में एक तपस्वी के साथ विश्वासघात किया है। अतः जब उसकी आत्मा पर इस बात का अधिक बोझ बढ़ गया तो उसने आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली। उधर तपस्वी ने भी शरीर त्याग दिया। हे राजन, कुछ समय पश्चात एक ही लग्न मुहूर्त में उन 3 योगियों का जन्म हुआ। एक ने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के घर। ये तीनों क्रमशः राजा, नर्तकी और नर्तकी पुत्र थे, जिनका वैर अभी समाप्त नहीं हुआ था। नर्तकी तुम्हारी छोटी रानी चंद्रप्रभा के रूप में जन्मी और उसने तुम्हारे साथ छल किया। बाद में भेद खुल जाने पर अपना शरीर त्याग दिया। तेली के घर में पैदा होने वाला योगी बनकर और पुनः जन्म लेकर इस जन्म में भी तपस्या कर रहा है, और वो तपस्वी पिछले जन्म में योग साधना तोड़ने के पाप के दंड स्वरूप पिशाच योनि भोग रहा है और एक वृक्ष पर उल्टा लटका रहता है। मैंने तुम्हें ये कथा इसलिए सुनाई है कि तुम सावधान रहना। यदि सावधान होकर राज्य करोगे तो यश, कीर्ति और सुख प्राप्त करोगे। अब तुम अपना राजपाट संभालो। इस प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए इंद्र के दूत ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, वह वेश्या इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनी है और उसने पुनः उसके कर्मों का फल मिल गया। उस बच्चे को पुनः योगी ने मार दिया। राजा चंद्रभान भी अगले जन्म में उसी का शिकार हुआ और वह तपस्वी अब भी तपस्या भंग करने की ग्लानि से मुक्त नहीं लटका हुआ है और बेताल बनकर अब एक वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। विक्रमादित्य ने भी दूत की सलाह मान ली और अपना सारा ध्यान राजकार्यों में लगा दिया। अपने प्रिय राजा के लौट आने पर प्रजा भी प्रसन्न थी। पूरे राज्य में खुशियां छा गई। एक दिन विक्रमादित्य जब राजमहल में बैठा राजकार्यों से संबंधित विषयों पर दरबारियों से सलाह मशविरा कर रहा था कि अचानक एक साधु दरबार में आया और उन्हें एक फल सौंपकर चला गया। विक्रमादित्य काफी आश्चर्यचकित हुआ। उसने वह फल मंत्री को दे दिया और उसे संभाल कर रखने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य सोचने लगा कि कहीं यह वही योगी तो नहीं जिसके विषय में देवदूत ने संकेत दिया था। दूसरे दिन पुनः वह साधु आया और फिर से एक फल राजा को देकर चला गया। इस तरह वह सिलसिला लगातार चलता रहा। वह साधु प्रतिदिन राजा को एक फल सौंपकर चला जाता। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी और उन्होंने एक फल कटवा कर देखा। फल के कटते ही उसमें से एक लाल निकला, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजा ने एक एक करके सभी फल कटवाए। आश्चर्य की बात थी कि प्रत्येक फल में एक लाल निकला। दूसरे दिन साधु आया तो राजा ने उससे फल में लालों के निकलने का रहस्य पूछा और कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं और प्रतिदिन मुझे ये फल क्यों दे रहे हैं? और वह लाल, महाराज, मेरा नाम शांतशील है और मैं इस वन में तपस्या करता हूँ। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि राजा, ज्योतिष तथा वैद्य जब भी मिले तो उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य भेंट करना चाहिए। आप इस नगरी के राजा हैं, अतः मैं आपको ये फल भेंट में देता था और मेरे द्वारा भेंट किए गए सभी फलों में लाल हैं। राजा ने साधु की बातों पर विचार किया। राजा, ज्योतिष और वैद्य को मिलने पर हमेशा उपहार देना चाहिए। उसने सोचा कि कोई साधु तो तभी किसी से मिलता है जब उसे कोई कार्य पड़ता है, अर्थात उस साधु को भी निश्चय ही मुझसे कुछ कार्य होगा। अगले दिन जब पुनः वह साधु महल में आया और उसने राजा को फल भेंट किया तो राजा ने पूछा, शांतशील, ये तो तय है कि तुम्हें निश्चय ही मुझसे कोई कार्य है,
तभी तो तुम ये अनमोल उपहार मुझे देते हो। अतः निसंकोच कहो तुम्हारी क्या समस्या है, यदि संभव हुआ तो मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का निराकरण करूंगा। आपने बिल्कुल सही समझा महाराज, वास्तव में अष्ट सिद्धि प्राप्ति हेतु मैं नदी के किनारे तप साधना कर रहा हूँ। कृपया आप वहां आए, मैं तभी आपको अपनी समस्या से अवगत कराऊंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, कल प्रातः ही मैं वहां आऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा। आश्वासन पाकर साधु वापस चला गया। अगले दिन प्रातः विक्रमादित्य साधु से मिलने नदी के तट पर पहुंचा। मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ गया हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। विक्रमादित्य ने साधु से पूछा। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टसिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं कठोर साधना कर रहा हूँ। समस्या यह है कि इस साधना के लिए मुझे एक शव की आवश्यकता है और वह शव यहाँ से दक्षिण दिशा में स्थित एक शमशान घाट में एक वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। उसे आप ही मेरे लिए ला सकते हैं। साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, आज ही तुम्हें वह शव मिल जाएगा। इतना कहकर विक्रमादित्य शव की तलाश में चल दिया। शमशान घाट तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई। जंगल का उबड़ खाबड़ रास्ता, घना अंधकार और जीव जंतुओं की रूह कंपा देने वाली भयंकर आवाजें वातावरण को और भी भयानक बना रही थीं। विक्रमादित्य निडरता से उस वृक्ष की तलाश करने लगा जिस पर वह शव लटका हुआ था। अंततः उसे एक सूखे वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ वह शव मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। विक्रमादित्य जैसे ही उस शव को वृक्ष से उतारने के लिए उसके निकट पहुंचा तो वातावरण में भयानक आवाजें सुनाई देने लगी, पर साहसी विक्रमादित्य इन सब से कहाँ डरने वाला था। उसने जैसे ही उस शव को पकड़ने की कोशिश की, वह एक जोरदार अट्टहास के साथ जमीन पर आ गिरा। विक्रमादित्य नीचे उतरा और ज्यों ही शव को उठाने लगा तो वह उड़कर वापस वृक्ष पर जा लटका। ये क्रम कई बार चला। वह वृक्ष पर चढ़ता तो शव नीचे आ गिरता, नीचे आता तो शव उड़कर पेड़ पर लटक जाता। विक्रमादित्य को समझते देर नहीं लगी कि यह शव आसानी से काबू में नहीं आएगा। इस बार विक्रमादित्य ने समझदारी से काम लिया। जैसे ही शव नीचे गिरा, उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और शव को अपने कब्जे में कर लिया। फिर शव को कंधे पर लादकर वापस चल दिया। राजा विक्रम, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम कौन हो? मैं बेताल हूँ। ये वृक्ष मेरा घर है। अब बताओ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक साधु को अपनी साधना पूर्ति के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। इसके बाद बेताल ने कोई प्रश्न नहीं किया। विक्रम बेताल को कंधे पर लादे जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सन्नाटे को तोड़ते हुए बेताल ने कहा, विक्रम, घनी अंधेरी रात है और रास्ता भी लंबा है, अतः मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इससे समय भी व्यतीत हो जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी, पर ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ कथा सुननी है, कुछ बोलना नहीं है। यदि तुम कुछ बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य मान गया और बेताल कथा सुनाने लगा। दोस्ती बेताल ने विक्रम को रहस्यमयी, रोमांच और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद विक्रम ने क्या किया, जानने के लिए वीडियो का अगला भाग देखना न भूलें। दोषी कौन? एक समय की बात है। वाराणसी नामक नगरी में प्रताप मुकुट नामक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम महादेवी तथा पुत्र का नाम ब्रजमुकुट था। राजकुमार ब्रजमुकुट को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह दीवान के पुत्र, जो कि उसका मित्र भी था, के साथ शिकार खेलने वन में गया। शिकार खेलते खेलते उसे पता ही नहीं चला कि कब वह अपने मित्र से बिछड़ गया। घने जंगल में पहुंचकर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब काफी आकर्षक था। आसपास के वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर तालाब में पानी पिया, हाथ मुंह धोए और कुछ देर वहां बैठकर थकान मिटाई। पास ही एक मंदिर भी था। उस मंदिर में जाकर उसने पूजा अर्चना की। जब कुछ समय बीत गया तो राजकुमार ने सोचा, अब वापस चलना चाहिए। अतः वह अपने घोड़े की तरफ चल दिया। तभी उसे कुछ स्त्रियों की खिलखिलाहटें सुनाई दी। वह एक वृक्ष की ओट में छिपकर आ रही आवाजों की दिशा में देखने लगा।
उस तालाब में किसी नगर की राजकुमारी अपनी कुछ दासियों और सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने आई थी। राजकुमार ब्रजमुकुट की दृष्टि जब राजकुमारी पर पड़ी तो वो उसे पहली ही दृष्टि में भा गई। वह काफी देर तक राजकुमारी को देखता रहा। जब उससे रहा न गया तो राजकुमारी के निकट पहुंच गया। एक अनजान पुरुष को वहां आया देखकर जिसे जहां जगह मिली सभी सखियां छिप गई। किंतु राजकुमारी एक सुंदर युवक को अपने समीप देखकर स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। वह अनजान युवक उसे भी पसंद आ गया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। फिर न जाने राजकुमारी को क्या सूझा कि उसने अपने जूड़े में लगा फूल पहले कान पर लगाया, उसके बाद दांतों से थोड़ा सा काटकर नीचे फेंक दिया और पैरों से दबाकर उसे पुनः उठाकर सीने से लगा लिया। इसके तुरंत बाद ही वो सखियों के साथ लौट गई। राजकुमार को कुछ भी समझ न आया। वो तो बस राजकुमारी के विचारों में गुम उस राह को एकटक देखता रहा जिससे राजकुमारी वापस जा रही थी। कुछ क्षण बाद जब राजकुमार संभला तो उसे बड़ी निराशा हुई कि उसने अनमोल क्षण खो दिया और उस सुंदर कन्या के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। मन महसूस कर राजकुमार वापस चल दिया। रास्ते में ही उसे उसका मित्र रत्नाकर मिल गया। उसकी हालत देखकर रत्नाकर को समझते देर नहीं लगी कि उसका मित्र प्रेम रोग का शिकार हो गया है। जब उसने राजकुमार से इस विषय में पूछा तो राजकुमार ने अपने मित्र को सब कुछ विस्तार से बता दिया। मित्र ब्रजमुकुट, वास्तव में उसने तुम्हारे सामने अपने प्रेम का इजहार किया है और सब कुछ इशारे से समझा दिया है। मित्र ने कहा, वह कैसे? ब्रजमुकुट ने आश्चर्य से पूछा। देखो मित्र, उसने फूल अपने जूड़े से निकालकर कान में लगाया, अर्थात वह कर्नाटक की राजकुमारी है। फूल को दांत से काटने का अर्थ यह है कि वो महाराज दंतवाद की पुत्री है, और फूल को पैर के नीचे दबाने का अर्थ है कि उसका नाम पद्मावती है। फूल को हृदय से लगाने का अर्थ है कि वो तुम्हें प्रेम करती है और उसने तुम्हें अपने हृदय में बसा लिया है। राजकुमारी पद्मावती के परिचय देने के इस अनोखे ढंग का विश्लेषण सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने मित्र रत्नाकर से कहा, तो अब देर किस बात की है मित्र? हमें तुरंत कर्नाटक देश की राजधानी की ओर चल देना चाहिए। मंत्री पुत्र रत्नाकर ने उसे आश्वासन दिया और फिर दूसरे दिन ही वे कर्नाटक की ओर चल दिए। कुछ दिनों बाद वे दोनों कर्नाटक नामक राज्य में पहुंच गए। हालांकि उन्हें पता था कि पद्मावती इस राज्य की राजकुमारी है और राजमहल में ही मिलेगी, पर समस्या ये थी कि राजमहल तक पहुंचा कैसे जाए। अगले दिन सुबह जब वे दोनों राजमहल के बाहर से गुजरे तो राजमहल से कुछ दूरी पर उन्हें एक पुरानी सी हवेली दिखाई दी। राजमहल पर नजर रखने के लिए वह स्थान सर्वथा उचित था, अतः उन लोगों ने वहां ठहरने का मन बनाकर हवेली के संबंध में जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि उस हवेली में राजकुमारी पद्मावती की धाई रहती है। ये जानकर दोनों मित्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी हवेली में ठहरने का मन बना लिया। दोनों मित्र हवेली के द्वार पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। द्वार एक वृद्धा ने खोला। दो अपरिचितों को अपने सामने खड़े देखकर उसने पूछा, कहो बेटे, क्या काम है? माताजी, हम व्यापारी हैं और इस राज्य में व्यापार करने आए हैं। 1-2 दिन में हमारा सामान भी आ जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर कहीं रात गुजारने की व्यवस्था हो सकती है। दीवान के पुत्र ने कहा, बेटा, तुम दोनों मुझे भले आदमी लगते हो। तुम चाहो तो मेरे यहाँ ठहर सकते हो। मैं बूढ़ी इस हवेली में अकेली ही रहती हूँ। इस कृपा के लिए दोनों ने वृद्धा का आभार प्रकट किया और हवेली में प्रवेश कर गए। वृद्धा ने उनका यथोचित सत्कार किया और भोजन आदि की व्यवस्था की। भोजन कर चुकने के बाद राजकुमार ब्रजमुकुट ने पूछा, माँ, तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? तुम इस हवेली में अकेली क्यों रहती हो? मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। ये हवेली भी मुझे इस राज्य के राजा ने दी है। वही मेरे गुजर बसर की व्यवस्था भी करते हैं। वृद्धा ने उत्तर दिया, अच्छा, पर क्यों? ये सब कुछ जानते हुए भी राजकुमार के मित्र ने अचरज से पूछा, बेटा, मैंने इस नगर की राजकुमारी पद्मावती को इन हाथों में पाला है, किंतु अब इस वृद्धावस्था में मेरा क्या काम? अतः मैं यहाँ रहती हूँ और कभी कभी महल में जाकर राजकुमारी से मिल आती हूँ। मैं महल में कभी भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई मनाही नहीं है।
राजकुमार का दोस्त बड़ा ही समझदार और कूटनीतिज्ञ था। उसने धीरे धीरे बुढ़िया को अपने रुख पर लाने की चेष्टा की और बड़े ही अपनत्व से पूछा, माँ, अब आप जब महल में जाएंगी तो क्या राजकुमारी को हमारा एक संदेश दे देंगी? संदेश? कैसा संदेश बेटा? एकदम चौंक कर बुढ़िया ने पूछा, और राजकुमारी से तुम्हारा क्या संबंध है? देखो माँ, जैसे तुम राजकुमारी की धाय माँ हो, वैसे ही हमारी भी माँ समान हो। हम तुमसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे। यह मेरे मित्र अवश्य हैं, किंतु ये पड़ोसी देश के राजकुमार हैं। कुछ दिन पूर्व इन्होंने राजकुमारी को देखा था, तब से इनकी उनसे विवाह करने की प्रबल इच्छा है। वृद्धा ने गौर से राजकुमार को देखा। राजकुमार हर दृष्टि से राजकुमारी के योग्य था। अतः बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा काम करूंगी। ठीक है माँ, तुम उससे केवल इतना कहना कि ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तालाब के किनारे मिला राजकुमार तुमसे मिलने तुम्हारी नगरी में आ पहुंचा है। मंत्री पुत्र ने कहा। अगले दिन वृद्धा राजकुमार का संदेश लेकर राजमहल में जा पहुंची। महल में पहुंचकर वृद्धा ने राजकुमारी से भेंट की। दोनों में कुछ देर तक तो औपचारिक बातें होती रहीं। फिर अवसर देखकर वृद्धा ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, ज्येष्ठ सुदी की पंचमी में जो राजकुमार तुझे मिला था वह यहाँ आ पहुंचा है और मेरी ही हवेली में ठहरा हुआ है। कोई उत्तर देने के बजाय राजकुमारी पद्मावती ने चंदन पुते हाथों से वृद्धा के दोनों गालों पर एक एक चपत जड़ दी। चपत इस तरीके से जड़ी गई थी कि हाथों की 10 उंगलियां उसके गालों पर छप गई। राजकुमारी की इस हरकत से वृद्धा सख्ते में आ गई। फिर सहमी हुई सी वह अपनी हवेली पर लौट आई। हवेली पर आकर उसने सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार भी राजकुमारी की इस हरकत पर हतप्रभ रह गया, परंतु राजकुमार का मित्र सारी बात समझ गया। उसने राजकुमार से कहा, दुखी मत हो मित्र, पद्मावती ने तो तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया है। क्या मतलब? राजकुमार चौंका, बुढ़िया भी चौंकी। अरे भाई, पद्मावती ने जो चंदन भरे हाथ अपनी दाई माँ के गालों पर छापे हैं उसका अर्थ है कि चांदनी के 10 दिन बीत जाने के बाद मुलाकात होगी। मित्र ने समझाया। राजकुमार और वृद्धा को जब राजकुमारी के संदेश का पता चला तो वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। 10 दिन बीत जाने के बाद वृद्धा पुनः राजकुमारी के पास ब्रजमुकुट का संदेश लेकर गई। तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और उसे वापस हवेली जाने को कहा। वृद्धा ने वापस आकर सारी बात राजकुमार को सुनाई तो राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। राजकुमार के मित्र ने कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है। 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर वृद्धा फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने वृद्धा के गाल पर काला रंग लगाकर उसे पश्चिम की ओर खुलने वाली खिड़की से जाने को कहा। लौटकर जब वृद्धा ने राजकुमार को सारी बात बताई तो मित्र ने कहा, राजकुमार, अब तुम दोनों के मिलने का समय आ गया है। रात के घने काले अंधेरे में राजकुमारी ने पश्चिम दिशा में तुम्हें बुलाया है। ये सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके लिए तो एक पल भारी पड़ रहा था। उसने वृद्धा धाय से पश्चिम दिशा की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। फिर रात होने पर वह राजकुमारी से मिलने पहुंच गया। राजकुमारी पद्मावती को सामने पाकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमारी भी पश्चिम दिशा में खुलने वाले द्वार पर खड़ी उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों बरसों के बिछुड़े प्रेमियों की भांति आलिंगनबद्ध हो गए। तत्पश्चात राजकुमारी उसे अपने महल में ले गई। फिर कई दिन कई रात प्रेमालाप में बीत गए। एक दिन अचानक ब्रजमुकुट को अपने मित्र रत्नाकर की याद आई। वह सोचने लगा कि मुझे यहाँ इतने दिन हो गए, मेरा मित्र क्या सोच रहा होगा। उसे रहकर अपने मित्र की चिंता सताने लगी। उसे परेशान देखकर राजकुमारी ने पूछा, क्या बात है राजकुमार, आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, किंतु जब राजकुमारी ने जोर दिया तो उसने कहा, मेरा एक मित्र है, उसी ने तुम तक पहुंचने में मेरी सहायता की है। अन्यथा मैं तो तुम्हारे उलझे संदेशों को समझ ही नहीं पाता। मेरा वह दोस्त अकेला हवेली में रह रहा है। अब मुझे इतना समय यहाँ हो गया, वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा? क्या मुझे उसकी खैर खबर नहीं लेनी चाहिए? क्यों नहीं राजकुमार, आखिर वह तुम्हारा सच्चा मित्र है,
तुम उससे मिलने अवश्य जाओ और मेरी तरफ से कुछ मिष्ठान लेते जाओ। यह मिष्ठान केवल अपने मित्र को ही खिलाना और कहना कि मैंने खास तुम्हारे लिए भेजा है। इन्हें खाकर वह तुम्हारे विछोह के गम को भूल जाएगा। राजकुमारी ने कहा। राजकुमार मिष्ठान लेकर धाई की हवेली में वापस आ गया। वहां उसका मित्र बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों एक दूसरे से गले मिले। रत्नाकर ने उससे सभी कुछ विस्तार से पूछा। सब कुछ बताकर अंत में राजकुमार ने कहा, मित्र, राजकुमारी पद्मावती ने तुम्हारे लिए मिष्ठान भेजे हैं। ये लो। उसने कहा है कि मैं ये सिर्फ तुम्हें ही दूं। ये सिर्फ मेरे लिए है। मित्र चौंका। क्यों? क्या हुआ? क्या वह तुम्हारे लिए मिष्ठान नहीं भेज सकती? राजकुमार ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर जरा विस्तार से बताओ कि राजकुमारी पद्मावती ने क्या कहकर मिष्ठान भेजे हैं। राजकुमार ने मित्र को सारी बात बता दी। मित्र सोच में पड़ गया कि ऐसे कौन से मिष्ठान होते हैं जिनसे मित्र के विछोह का गम भुलाया जा सकता है। मित्र को न जाने क्या सूझा कि उसने हवेली से बाहर आकर कुत्ते को मिष्ठान का एक टुकड़ा खिलाया। खाने के कुछ क्षण बाद ही कुत्ता मर गया। ये सब देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो उठा। उसे समझ न आया कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। जब उसने मित्र से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मित्र, वास्तव में राजकुमारी तुमसे बहुत प्यार करती है और वह नहीं चाहती कि उसके प्रेम को कोई और बांटे, इसीलिए उसने ऐसा किया है। ये सुनकर राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं राजकुमारी को इस अपराध का दंड अवश्य दूंगा। नहीं राजकुमार, वह मन की बिल्कुल बुरी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर किया है। अब तुम उससे विवाह करके उसे अपने राज्य ले चलो। इसके लिए उसके पिता नहीं मानेंगे क्योंकि मैंने सुना है कि राजकुमारी की सगाई हो चुकी है। ठीक है, फिर जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तुम राजकुमारी से जाकर कह दो कि वो मिष्ठान मैंने अपने मित्र को दे दिए हैं और उससे उसी तरह प्रेम करो जैसे पहले करते थे। रात होने पर तुम मूर्छित करने वाली ये दवा उसे पिला देना। मित्र ने दवा देते हुए कहा। उत्सुकतावश राजकुमार ने पूछा, उसके बाद? जब वह मूर्छित हो जाए तो उसके सभी आभूषण उतार लेना और उसकी बाईं जांघ पर इस त्रिशूल से हल्का सा प्रहार कर देना। ध्यान रहे, त्रिशूल के तीनों फलों के निशान जांघ पर बनने चाहिए। इसके बाद उन आभूषणों को लेकर तुम मेरे पास आ जाना। इसके बाद तुम्हें क्या करना है यह मैं बाद में बताऊंगा। कहकर रत्नाकर ने उसे एक छोटा सा त्रिशूल दिया। राजकुमारी तुम्हारे विषय में पूछे तो क्या कहूँ? राजकुमार ने पूछा। उससे कह देना कि होनी को जो मंजूर था वही हुआ। तुम्हारे दिए मिष्ठान खाकर मेरा मित्र सोया जरूर किंतु उठ न सका। अब तो मेरा वह सहारा भी छिन गया। ऐसा कहकर गमगीन हो जाना। ठीक है। और फिर राजकुमार नियत समय पर राजकुमारी से मिलने राजमहल में गया। राजकुमारी उसे देखते ही उससे लिपट गई और पूछा कि क्या उसने अपने मित्र को मिष्ठान खिला दिए थे। राजकुमार ने ठीक वैसा ही कहा जैसा उसके मित्र ने समझाया था। राजकुमारी उसके मित्र की मृत्यु का समाचार पाकर मन ही मन बहुत खुश हुई, मगर ऊपर से बोली, होनी तो होकर ही रहती है राजकुमार, मुझे तुम्हारे मित्र की मृत्यु का बड़ा अफसोस है। इसी प्रकार रात हो गई। रात को राजकुमार ने चुपके से राजकुमारी के दूध में बेहोश करने वाली दवा मिला दी। राजकुमारी के बेहोश हो जाने के बाद राजकुमार ने उसके आभूषण उतारे और उसकी जांघ पर त्रिशूल से निशान बनाकर अपने मित्र के पास लौटाया। सुबह राजकुमारी ने राजकुमार को अनुपस्थित देखा तथा अपने गहने गायब देख और अपनी जांघ पर घाव देखकर परेशान हो उठी। फिर अपनी मुख्य दासी से विचार विमर्श करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि रात को चोर आया होगा। वह आभूषणों व राजकुमार को साथ ले गया होगा और राजकुमार के साथ हुए संघर्ष के दौरान ही राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल लग गया होगा। अब समस्या ये थी कि राजकुमारी के कक्ष में राजकुमार के होने की बात तो किसी को बताई नहीं जा सकती थी और आभूषण गायब होने की बात भी छिपाई नहीं जा सकती थी। अतः राजकुमारी के कक्ष से केवल आभूषण चोरी होने की सूचना महाराज तक पहुंचा दी गई। महाराज तक इस बात की सूचना पहुंचते ही चोर को पकड़ने का अभियान शुरू हो गया। पूरे राज्य में चोर को पकड़वाने वाले को उचित पुरस्कार देने की घोषणा करवा दी गई।
जब राजकुमार के मित्र रत्नाकर को पता चला कि राजकुमारी के कक्ष से आभूषण चोरी होने की चर्चा चारों ओर हो रही है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, अब अपनी योजना को अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। मुझे यकीन था कि राजकुमारी आभूषण चोरी होने की सूचना तो देगी, किंतु तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं बताएगी। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। हम दोनों साधु वेश धारण करेंगे और जंगल वाले पुराने मंदिर में जाकर डेरा जमाएंगे। मैं गुरु, तुम चेला। उसके बाद तुम यह आभूषण लेकर शहर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जाना और उससे पूछना कि आभूषण असली है या नकली। अगर असली हैं तो इनका मूल्य क्या है। यदि वह तुमसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न करे तो केवल इतना ही कहना कि यह आभूषण तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दिए हैं और उन्हीं की आज्ञा से तुम इनका वास्तविक मूल्य जानने आए हो। वैसा ही किया गया और दूसरे दिन ही राजकुमार साधु का वेश धारण कर नगर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जा पहुंचा। राजकुमारी के वे आभूषण देखते ही जौहरी चौंक उठा। उसने साधु बने राजकुमार से पूछा, यह आभूषण तुम्हारे पास कहाँ से आए। मेरे गुरु ने दिए हैं और उन्होंने ही मुझे इनका वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए भेजा है। यह आभूषण बहुत कीमती हैं। क्या तुम इन्हें बेचना चाहते हो? जी नहीं, हम साधु संत माया के चक्कर में नहीं पड़ते, राजकुमार ने उत्तर दिया। जौहरी ने राजकुमार को बातों में उलझाए रखा और चुपके से सिपाहियों को बुलवा लिया। सिपाहियों ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया और सीधे राजमहल में ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। ये जेवरात तुम्हारे पास कहाँ से आए? राजा ने पूछा। महाराज, ये तो मेरे गुरु ही बता सकते हैं, उन्होंने ही मुझे ये गहने दिए हैं, राजकुमार ने कहा। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस साधु के गुरु को हाजिर करें। कुछ ही देर बाद राजकुमार का मित्र गुरु के रूप में दरबार में उपस्थित था। राजा ने उससे आभूषणों के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा, महाराज, हम लोग साधु संत हैं और जंगल में तप साधना करते हैं। कल रात भी मैं अपने शिष्य के साथ साधना में लीन था कि तभी एक चुड़ैल हमारी कुटिया पर आई और मेरे शिष्य को लुभाने का प्रयत्न करने लगी। धन का लोभ देते हुए उसने अपने आभूषण भी मेरे शिष्य को सौंप दिए, किंतु मेरा शिष्य उसके जाल में न फंसा। जब वह जबरदस्ती करने लगी तो मैंने अपने त्रिशूल से उस पर वार कर दिया, जो उसकी बाईं जांघ पर लगा। तब वह चुड़ैल भाग गई, किंतु उसके आभूषण वहीं रह गए। आज प्रातः मैंने यह आभूषण अपने शिष्य को देकर जौहरी के पास भेजा ताकि ज्ञात हो सके कि यह किसके हैं, ताकि उस चुड़ैल रूपी कन्या का पता चल सके। चुड़ैल? राजा चौंका। जी महाराज, ये चुड़ैल किसी अमीर उमराव की पुत्री के रूप में रह रही है, मेरा ऐसा मत है। अब यह आप ही पता लगवाइए, क्योंकि किसी साधारण कन्या के पास हीरे मोती जड़ित ऐसे आभूषण हो नहीं सकते। दरअसल ऐसी कन्या जो रात में कामी चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हो, उस परिवार के लिए तो अशुभ है ही, पूरे राज्य के लिए भी अशुभ है। ये बात राजा को खटक गई। उसने साधुओं को विदा कर रानी के पास एक संदेश भिजवाया। कुछ ही क्षणों में उसकी पुष्टि हो गई कि पद्मावती की जांघ पर त्रिशूल का घाव है। ये जानकर राजा ने तुरंत अपनी पुत्री को देश निकाले का हुक्म सुना दिया। राजा के आदेश का पालन हुआ और राजकुमारी पद्मावती को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया। वहां पर राजकुमार ब्रजमुकुट अपने मित्र के साथ राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहा था। वे उसे लेकर अपने राज्य की ओर चल दिए। राजकुमारी इस अपमान से बड़ी आहत थी, किंतु राजकुमार ने उसे शीघ्र ही सच्चाई बता दी। कथा सुनाने के बाद बेताल बोला, विक्रम, तुम तो न्यायप्रिय राजा हो। भले ही राजकुमार के मित्र ने जो कुछ किया सिर्फ अपने मित्र और उसकी प्रेमिका को मिलाने के लिए किया, किंतु राजकुमारी को जिस अपराध की सजा दी गई वह तो उसने किया ही नहीं था। ऐसी स्थिति में वास्तविक दोषी कौन है? राजकुमार, उसका मित्र या फिर राजा? विक्रम कुछ क्षण चुप रहा। बोलो विक्रम, बोलो, वास्तविक दोषी कौन है? यदि जानबूझकर भी नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो सुनो बेताल, राजकुमार तो राजकुमारी के प्रेम में दीवाना था और प्रेम में तो सब कुछ क्षमा योग्य होता है। उसके मित्र ने मित्रता का कर्तव्य निभाया, किंतु राजा ने बिना विचारे न्याय किया।
उसने पद्मावती को अपने पक्ष में कुछ कहने का अवसर नहीं दिया। अतः वास्तविक दोषी उस नगर का राजा है जिसने बिना सोचे समझे न्याय किया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चय ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहते हुए विक्रम की पकड़ से स्वतंत्र होकर बेताल वापस शमशान भूमि की तरफ उड़ चला। उड़ते उड़ते वह बोला, विक्रम, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ। वह साधु धूर्त है जिसके लिए तुम मुझे ले जाना चाहते हो। तुम जाओ, उसकी बातों में मत आओ, लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने उस साधु को वचन दिया था कि वह बेताल को लेकर आएगा। अतः वह बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा और फिर से उसी स्थान पर पहुंच गया जिस पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। फिर से थोड़ी कश्मकश के बाद विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद सन्नाटे को तोड़ते हुए बेताल ने फिर से कहा, विक्रम, घनी अंधेरी रात है और रास्ता भी लंबा है, अतः मैं तुम्हें एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। इससे समय भी व्यतीत हो जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी, पर ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ कथा सुननी है, कुछ बोलना नहीं है। यदि तुम कुछ बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य मान गया और बेताल कथा सुनाने लगा। दोस्तों, बेताल ने विक्रम को दूसरी ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांच और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद विक्रम ने क्या किया, जाने के लिए अगली वीडियो में दूसरी कहानी देखना न भूलें। बड़ा पापी कौन। इस बार भी विक्रम ने जल्दी ही बेताल को अपने वश में करके पीठ पर लादा और चल दिया। हे विक्रम, तुम हट कर रहे हो। मैं कह चुका हूँ कि वह साधु धूर्त और पाखंडी है, किंतु तुम नहीं मान रहे। खैर, रास्ता लंबा है और रात भयानक काली। इस प्रकार चलते चलते तुम्हें थकान महसूस न हो, इसलिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। मेरी शर्त याद रखना, यदि तुम बोले तो मैं वापस लौट जाऊंगा और यदि जानते बूझते तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब ये कथा सुनो। मुक्तापुर नगर के राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तोता दिया। चंद्रमणि नामक ये तोता बड़ा ही अनोखा इसलिए कि वह भूत भविष्य की जानकारी रखता था। राजा ने इस तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवा रखा था। उसे अपने इस असाधारण खूबियों वाले तोते से बेहद प्रेम था। वह खाली समय में अधिकांश समय तोते से ही बातें किया करता था। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, चंद्रमणि बताओ, मेरा विवाह किससे होगा। तोते ने तुरंत उत्तर दिया, मगध के राजा की पुत्री इंद्रावती ही आपके योग्य है, उसी से आपका विवाह होगा। राजा को बात पसंद आ गई। उसने राज ज्योतिषी को बुलवाया और उसे जन्मपत्रिका दिखाई। उन्होंने चंद्रवती का ही नाम सुझाया। तब राजा ने राजपुरोहित के हाथों मगध नरेश के पास उसकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उधर मगध नरेश की पुत्री इंद्रावती ने भी एक अद्भुत मैना पाल रखी थी। वह मैना भी भूत भविष्य की ज्ञाता थी। इंद्रावती ने भी एक दिन अपनी मैना से अपने होने वाले पति के बारे में पूछा। मैना ने उसे बताया कि मुक्तापुर नगर का राजा ही उसका पति बनेगा। संयोगवश मगधाधीश ने राजकुमारी और मैना के इस वार्तालाप को सुन लिया था। इसके साथ ही मगधाधीश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसे वाकई अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उसने तय किया कि जब उसकी पुत्री का विवाह मुक्तापुर नगर के राजा से ही होना है तो उसे अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव भेज देना चाहिए। अभी मगध नरेश ये सोच ही रहा था कि द्वारपाल ने उसे आकर सूचना दी, मुक्तापुर राज्य के पुरोहित आए हैं और मगधेश्वर से मिलना चाहते हैं। मगधाधीश ने सम्मान से उस ब्राह्मण को राजदरबार में बुलवा लिया। आइए ब्राह्मण देव, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहिए, किस प्रयोजन से पधारने का कष्ट किया। महाराज, मैं मुक्तापुर नरेश के साथ आपकी पुत्री इंद्रावती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। मगध नरेश ने विवाह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और पुरोहित को दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ब्राह्मण को भी उस पुरोहित के साथ स्वीकृति प्रस्ताव देकर भेजा।
कुछ समय बाद इंद्रावती मुक्तापुर राज्य की महारानी बन गई। इंद्रावती अपनी प्यारी मैना को भी साथ लाई थी। मुक्तापुर नरेश को जब पता चला कि इंद्रावती के पास एक अद्भुत मैना है, तब उसने उससे कहा, प्रिय, हमारा विवाह तो हो ही चुका है, क्यों न अब मैना मंजरी का विवाह तोते चंद्रमणि के साथ कर दिया जाए। महाराज, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? दोनों को एक ही पिंजरे में रख देंगे, रानी ने कहा। रानी की स्वीकृति के बाद राजा ने सोने का एक नया और अपेक्षाकृत बड़ा पिंजरा बनवाया और तोता मैना को उसी में रख दिया। तोता अत्यंत प्रसन्न था कि उसने नए घर के साथ साथ जीवन साथी भी मिल गया है, किंतु मैना अब उदास रहने लगी थी। तोता जब भी उसके पास आने लगता वह दूर हट जाती। अंततः जब तोते से रहा न गया तो उसने कहा, क्या बात है मैना रानी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? अब मैं तुम्हारा पति हूँ, पर मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और वैसे भी हमारा विवाह जबरदस्ती किया गया है। मैना ने कहा, किंतु अब तो तुम मेरी पत्नी बन ही गई हो, फिर यह नाराजगी कैसी? तोते ने कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, मुझे पति शब्द ही पसंद नहीं है, पति बेहद मक्कार और झूठे होते हैं। मैना ने कहा, सभी पति एक जैसे नहीं होते मंजरी, मुझे अपनाकर तो देखो, तुम्हें निराशा नहीं होगी। तोते ने मैना को मनाने की कोशिश की, मैं नहीं मानती, मैंने अपनी आंखों से पति की ऐसी मक्कारी देखी है जिसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें उस मक्कार और कृतघ्न पति की कहानी सुनाती हूँ। कहकर मैना ने कहानी सुनानी शुरू की। विजयपुर नामक नगर में धनीराम नामक एक धनी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था चंद्रपाल। पिता ने उसे विद्याध्ययन के लिए विद्यालय में भर्ती कराया, किंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सारा दिन खेलना कूदना और समय बर्बाद करना ही उसे भाता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वह बिगड़ता चला गया। जवान होते होते चंद्रपाल मदिरापान, जुआ और वेश्याओं की संगत आदि भी करने लगा था। उसके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु चंद्रपाल ने तो जैसे न सुधरने की कसम खा रखी थी। पिता परिश्रम करके धन एकत्रित करता और पुत्र उसे लुटाता। धनीराम अपने पुत्र के इन दुर्व्यसनों से अत्यधिक दुखी था। इसी दुख और चिंता में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद तो चंद्रपाल और अधिक स्वच्छंद हो गया। वह दोनों हाथों से धन लुटाने लगा। रोजाना यार दोस्तों की महफिलें जमती, रोज नाच गाने होते, पैसा पानी की तरह बहाया जाता। मगर कब तक, ऐसा कब तक चलता? बिना मेहनत किए कमाए धन को व्यक्ति बेदर्दी से खर्च करता है। आखिर एक दिन ऐसा आया कि चंद्रपाल बिल्कुल कंगाल हो गया। ऐसी स्थिति में उसके किसी यार दोस्त ने साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ दोस्तों ने तो उसका उपहास भी उड़ाया कि बाप का माल ठिकाने लगाकर अब हमारा माल ठिकाने लगाने आया है। जब किसी ने चंद्रपाल की सहायता नहीं की तो उसने वह नगर छोड़ देने का फैसला किया। सोचा किसी दूसरे नगर में जाकर किसी धनी व्यक्ति को मूर्ख बनाकर धन ऐंठा जाए। ये सोच वह अपने नगर से बहुत दूर चांदपुर नामक नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि इस नगर का सबसे धनी व्यापारी हेमराज है। वह हेमराज के पास जा पहुंचा। उसने उसे बताया कि वो विजयपुर नगर के व्यापारी धनीराम का पुत्र है। हेमराज धनीराम का मित्र था। अपने मित्र की मृत्यु का समाचार पाकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने चंद्रपाल से व्यापार आदि के विषय में पूछा तो चंद्रपाल ने हेमराज को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि जिस जहाज से वह व्यापार करके वापस आ रहा था वह डूब गया और इस वजह से वह बर्बाद हो गया। अब उसके पास व्यापार करने के लिए धन नहीं है। हेमराज ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, व्यापार में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम यहाँ रहकर मेरे साथ व्यापार करो। तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले लो, बाद में जब सुविधा हो तब वापस कर देना। बुरे समय में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। ये सब तो धूप छांव की तरह होते हैं। ऊपर से तो चंद्रपाल गंभीर और गमजदा बना रहा, मगर अपना तीर निशाने पर बैठा देखकर मन ही मन वह बहुत खुश हुआ। वह हेमराज के यहाँ रहने लगा। हेमराज ने भी उसकी खातिर तवज्जो में कोई कमी नहीं न रखी। दरअसल हेमराज की एक पुत्री थी रत्नावती। उसने सोचा कि क्यों न अपनी पुत्री का विवाह चंद्रपाल के साथ कर दिया जाए।
एक दिन उसने चंद्रपाल से इस विषय में बात की तो वह राजी हो गया। हेमराज ने दोनों का विवाह कर दिया। चंद्रपाल विवाह के बाद कुछ दिनों तक हेमराज के घर पर रहा। बाद में अपनी योजना के तहत एक दिन उसने हेमराज से कहा, पिताजी, अब मैं आपके यहाँ काफी दिनों तक रह लिया, आपने भी काफी सत्कार किया। अब विवाह के बाद मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाऊं। आप हमें विदा कर दें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम कब जाना चाहोगे? हेमराज ने पूछा। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आज ही जाना चाहेंगे। ठीक है, मैं सारी व्यवस्था करा देता हूँ, हेमराज ने कहा और बेटी को विदा करने की तैयारियों में जुट गया। रत्नावती को दुल्हन की तरह सजाकर डोली में बिठाया गया। हेमराज ने अपनी बेटी को भरपूर दहेज दिया। ढेर सारा धन आभूषण आदि चंद्रपाल को भी दिए। कहार डोली लेकर चल दिए। चंद्रपाल आगे आगे एक घोड़े पर सवार था। काफी दूर चलने के बाद जब अंधेरा घिरने लगा तो चंद्रपाल ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आगे घना जंगल है, इस तरह सज धज कर आगे जाना खतरनाक है। तुम अपने सभी आभूषण उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रख देता हूँ और इस डोली को भी वापस भिजवा दो। मैं ये घोड़ा भी वापस भिजवा देता हूँ। आगे पैदल ही चलेंगे ताकि कोई डाकू लुटेरा मिल भी जाए तो हमें साधारण और गरीब आदमी ही समझे। रत्नावती ने वैसा ही किया जैसा चंद्रपाल ने कहा था। डोली और घोड़े के साथ कहारों को वापस भेज दिया गया। वे दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर अवसर देखकर चंद्रपाल ने अपनी पत्नी पर वार कर दिया, किंतु वह बच गई और जान बचाकर भागने लगी। बदहवासी में भागते भागते वह एक कुएं में गिर गई। अपनी पत्नी को कुएं में गिरता देख चंद्रपाल ये सोचकर बहुत प्रसन्न हुआ कि नाहक ही वह एक हत्या करने के पाप से बच गया। उसने अपनी हुआ पत्नी को मृत समझ लिया और धन दौलत आभूषण आदि लेकर चंपत हो गया। उधर जब रत्नावली को होश आया तो उसने देखा कि दिन निकला हुआ है। उसे रात की पूरी घटना याद आ गई। तभी उसे अपनी पीड़ा का एहसास हुआ और वह कराहने लगी। उसकी कराहटें सुनकर कुछ राहगीरों ने उसे कुएं से निकाला और उसके बारे में पूछा तो रत्नावती ने असली बात छिपा ली और कहा, मैं अपने पति के साथ अपनी ससुराल जा रही थी कि कुछ लुटेरे आ गए। वे मेरे पति को धन समेत ले गए और मुझे कुएं में फेंक गए। राहगीरों ने रत्नावती से पता ठिकाना पूछकर उसे उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अपने पिता को भी रत्नावती ने वही कहानी सुनाई जो राहगीरों को सुनाई थी। उसके पिता इसे भाग्य का लेख मानकर चुप हो गए। रत्नावती को भी अपने पति की कृतघ्नता पर बहुत दुख था, किंतु फिर भी उसने सत्य बात किसी को नहीं बताई। सच बात तो ये थी कि सच्चाई बताकर वह अपने पिता की बदनामी नहीं होने देना चाहती थी। दूसरे उसके पिता को भी सच्ची बात जानकर कष्ट होता। उधर चंद्रपाल धन पाकर पुनः विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु कर्महीन व्यक्ति के पास धन कहाँ ठहरता है। खाली बैठे दोनों हाथों धन लुटाने से तो कुबेर का खाजना भी खाली हो जाए। जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वह पुनः शैतानी तरीके से धन पाने की सोचने लगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वह अपनी ससुराल की ओर चल दिया। इस बार उसने सोचा कि वह अपने ससुर हेमराज से कहेगा कि उसकी पुत्री गर्भवती है, तब वह अवश्य अपनी पुत्री के लिए काफी सारा धन दे देगा। वह अपनी ससुराल पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा रत्नावती ने ही खोला। अपनी पत्नी को सामने देखकर चंद्रपाल चौंक पड़ा। उसने सोचा कि उसका भेद खुल चुका है, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है, किंतु भागने से पहले ही उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया और बताया कि उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया है। उसे ये भी समझा दिया कि उसे पिताजी से क्या कहना है। रत्नावती ने सोचा कि शायद ऐसा करने से उसका पति सही राह पर आ जाए। हेमराज को जब पता चला कि उसका दामाद सकुशल लौट आया तो उसने उसका खूब आदर सत्कार किया, पर चंद्रपाल के मन में तो कुछ और ही था। उसने देखा कि हेमराज ने रत्नावती के लिए फिर से नए आभूषण बनवा दिए हैं। उसके मन का चोर जाग उठा और उसने उसी रात रत्नावती का वध कर दिया और उसके सारे आभूषण लेकर वहां से भाग निकला। अब ऐसी स्थिति में मर्द का विश्वास करना तो मूर्खता ही होगी न। मंजरी मैना ने कहानी समाप्त करते हुए तोते से कहा, तुमने सत्य कहा मंजरी,
किंतु एक पुरुष के अपराध की सजा सभी पुरुषों को तो नहीं दी जा सकती। मैं तुम्हें एक स्त्री की बेवफाई की कथा सुनाता हूँ, पर तुम यह न सोचना कि मैं संपूर्ण स्त्री जाति को बुरा कह रहा हूँ। चूड़ामणि ने कहा। तोते ने कथा सुनानी आरंभ की। मैना भी ध्यान से कथा सुनने लगी। देवदत्त और जयश्री का विवाह हुआ था। वे अभी विवाह सुख भोग भी न पाए थे कि देवदत्त के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद व्यापार की सारी जिम्मेदारी देवदत्त के कंधों पर आ पड़ी। व्यापार के सिलसिले में उसे अचानक कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर जाना पड़ा। अतः वह अपनी पत्नी को उसके माता पिता के पास छोड़कर चला गया। अपने पति से कुछ दिन विछोह भी जयश्री से नहीं सहा गया। वह पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम करने लगी। अपनी एक सखी की मध्यस्थता से वह उस युवक से मिलने लगी। उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि उसे दिन रात की सुध भी न रहती। जब समय का बोध होता तो जयश्री अपनी सखी के साथ वापस घर लौट आती। कुछ दिनों बाद जयश्री का पति देवदत्त भी वापस लौट आया। ससुराल में जयश्री के माता पिता ने उसका स्वागत सत्कार किया। रात होने पर देवदत्त ने सोचा पत्नी से सुख दुख की दो बातें कर ली जाएं, पर जयश्री के पास जैसे उसके लिए समय ही नहीं था। देवदत्त ने सोचा कि मायके में होने के कारण शायद उसे लज्जा आ रही है, इसलिए उसने किसी प्रकार का हठ करना उचित नहीं समझा और सो गया। उधर जयश्री उसके सोने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। उसके सोते ही वह चुपके से अपनी सखी के घर गई और उसके साथ उस युवक के घर की ओर चल दी। जयश्री के शरीर पर उस वक्त कुछ आभूषण भी थे। इन्हीं आभूषणों को लूटने के विचार से एक चोर भी उनके पीछे लग गया। जयश्री अपने प्रेमी के घर पहुंचकर बेधड़क अंदर चली गई, किंतु सर्प के काटने से उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी और जयश्री को इस बात का पता न था। वो उस युवक के साथ लेट गई और प्रेमालिंगन करने लगी। उस युवक के घर के बाहर ही वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उसने जयश्री को इस अवस्था में देखा तो सोचा कि यह युवक तो अब उस युवती को भोग नहीं सकता, अतः क्यों न वही भोग ले, और उस प्रेत ने मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर जयश्री के साथ आनंद विहार किया। जाने से पहले प्रेत ने सोचा क्यों न इस युवती को अपने पति से बेवफाई करने का दंड दिया जाए। ये सोचकर प्रेत ने उसकी नाक काट डाली और वापस वृक्ष पर आ गया। नाक कटते ही जयश्री पीड़ा से चीख उठी और दौड़कर बाहर अपनी सखी के पास आ गई। इस तरह चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो चारों ओर बदनामी होगी, सखी ने कहा। किंतु अब क्या करूं? जयश्री ने पूछा। तुम अभी सीधा घर जाकर अपने पति के साथ लेट जाओ। कुछ देर बाद जोर जोर से चिल्लाना कि पति ने तुम्हारी नाक काट ली है। बस यही एक उपाय है बदनामी से बचने का, सखी ने सुझाया। इत्तेफाक से एक चोर यह सब देख सुन रहा था। उसे जयश्री की इस निर्लज्जता पर बड़ा क्रोध आया। जब जयश्री अपने घर को चल दी तो वह चोर भी उसके पीछे पीछे हो लिया। घर पहुंचकर जयश्री ने वैसा ही किया जैसा सखी ने समझाया था। शोर सुनकर जयश्री के माता पिता और पड़ोसी एकत्र हो गए। सभी देवदत्त की इस हरकत की भर्त्सना करने लगे। वह बेचारा बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, किंतु कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। एक वह चोर ही सच्चाई से अवगत था जो अब भी मूक दर्शक बना सब कुछ देख सुन रहा था। देवदत्त पर झूठा आरोप लगने का उसे बेहद दुख था। जयश्री के माता पिता ने कोतवाल को सूचना दी। सिपाही देवदत्त को बंधक बनाकर ले गए। अगले दिन प्रातः देवदत्त को राजा के सामने हाजिर किया गया। वहां भी जयश्री ने अपने पति पर आरोप लगाया और कहा कि उसी ने उसकी नाक काटी है। राजा ने देवदत्त की पत्नी होने के कारण उसके आरोप को स्वीकार कर लिया। देवदत्त के बार बार यह कहने पर भी कि उसने कुछ नहीं किया, राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। वह चोर उत्सुकतावश इस सारे घटनाचक्र के परिणाम के लिए दरबार में भी उपस्थित था। जब उसने देखा कि राजा ने एक निर्दोष को मृत्युदंड दे दिया है तो उससे रहा न गया। उसने राजा के सामने दुहाई दी, महाराज, आप इस नगर के राजा हैं, आपसे न्याय की आशा की जाती है, किंतु आज आप अन्याय कर रहे हैं। महाराज, ये युवक बिल्कुल निर्दोष है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे अवसर दें। तुम कौन हो और किस आधार पर इसे निर्दोष बता रहे हो?
जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो, मगर याद रहे, तुम्हारी बात असत्य हुई तो तुम्हें भी दंड दिया जाएगा। राजा ने कहा, महाराज मैं अपनी बात प्रमाण के साथ कहूँगा। कहो। महाराज, मैं एक चोर हूँ और कल रात जब चोरी करने निकला तो इस युवती को अपनी सखी के साथ कहीं जाते देखा। चूंकि इसके शरीर पर कीमती आभूषण थे, अतः इसे लूटने के विचार से मैं इसके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने पर यह एक युवक के घर में चली गई। वो युवक सर्पदंश के कारण मर चुका था, किंतु शायद इसे उसकी मृत्यु का पता नहीं था। यह उस मृत युवक के साथ प्रेमालिंगन करने लगी। पास ही वृक्ष पर बैठे प्रेत ने जब इसे वासनायुक्त देखा तो वह उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर गया। उसने उस युवती के साथ प्रेमालाप किया, तत्पश्चात उसकी नाक काटकर चला गया। बाहर आकर इसने अपनी सखी को बताया तो उसने इसे अपने पति पर आरोप लगाने की सलाह दी। महाराज, उस मृत युवक के मुंह में अब भी इस युवती की नाक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। चूंकि वह युवक अकेला रहता था, इसलिए आप उसके घर से उसका शव मंगवा कर जांच कर सकते हैं। चोर की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। जयश्री तो पसीने पसीने हो गई। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर चोर द्वारा बताए पते से शव मंगवा लिया। शव आने पर उसकी जांच की गई तो उसके मुंह में जयश्री की नाक का टुकड़ा बरामद हुआ। राजवैद्य ने उस युवक की सर्प के काटने से मृत्यु होने की पुष्टि की। सच्चाई सामने आने पर राजा ने देवदत्त को आरोप मुक्त कर दिया और चोर को न्याय में सहायता करने के लिए पुरस्कार दिया। जयश्री की सखी को षड्यंत्र रचने के आरोप में बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया, लेकिन जयश्री को कोई दंड नहीं दिया। उसके लिए तो यही सबसे बड़ा दंड था कि वह अपनी कटी हुई नाक के साथ समाज में रहे और बदनामी भरा जीवन व्यतीत करे। चूड़ामणि तोते ने अपनी कथा समाप्त की और मैना से कहा, देखा मंजरी, एक पत्नी ने किस तरह अपने पति के साथ बेवफाई की। मैना ने उत्तर नहीं दिया। बेताल ने कहा, विक्रम, मेरी कथा तो यहीं समाप्त हुई। तोते ने जो कथा सुनाई थी उसमें राजा ने न्याय तो कर ही दिया था। यदि चोर गवाही न देता तो अवश्य देवदत्त को मृत्युदंड मिलता। तुम ये बताओ कि किसका पाप अधिक बड़ा होता, राजा द्वारा गलत न्याय करने का या जो कुछ जयश्री ने किया उसका। बेताल, निश्चय ही जयश्री का पाप बड़ा है। राजा का तो कार्य न्याय करना है। राजा घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता, वह तो साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर न्याय करता है। ऐसी स्थिति में कोई राजा के सामने असंगत तथ्य पेश करके असत्य न्याय करवा दे तो इससे राजा पापी नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक विक्रम, तुमने ठीक कहा, मगर तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोल पड़े हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बेताल वापस शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम पुनः उसे पकड़ने के लिए पीछे चल। वर का चुनाव। हर बार की भांति इस बार भी विक्रम ने बेताल को अपने काबू में कर लिया और चल दिया अपनी मंजिल की ओर। इस बार भी बेताल ने उसे एक कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रम। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह उस नगरी के राजा अभय प्रताप सिंह के यहाँ संदेशवाहक के रूप में कार्यरत था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक पुत्र व एक पुत्री थे। उसकी पुत्री महादेवी विवाह योग्य हो चुकी थी और ब्रह्मदत्त उसके लिए उपयुक्त वर की खोज में चिंतित था। उसे अपनी पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न युवक की तलाश थी। एक बार राजा ने ब्रह्मदत्त को संदेश देने के लिए दूसरे नगर में भेजा। संदेश पहुंचाने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो मार्ग में उसकी भेंट एक ब्राह्मण पुत्र से हुई। बातचीत करने के उपरांत ब्रह्मदत्त को वह युवक अपनी पुत्री के लिए योग्य लगा, किंतु अभी उसके गुण परखना बाकी था। इसके लिए ब्राह्मण को एक रात उसी शहर में रुकना पड़ा। ठहरने का इंतजाम करने के उपरांत ब्राह्मण ने उस युवक से उसके गुणों के बारे पूछा। तब उस युवक ने बताया, मैंने एक विशेष प्रकार के रथ का निर्माण किया है, जिसकी विशेषता यह है कि वह पवन वेग से चलता है। राह में पड़ने वाली कोई भी बाधा इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस रथ से पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ब्रह्मदत्त ने रथ को परखना चाहा और उस युवक से अगले दिन रथ लेकर आने को कहा। वह युवक दूसरे दिन प्रातः रथ लेकर उपस्थित हो गया।
तब ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण युवक से कहा कि इस रथ से हम लोग उज्जैन नगरी चलते हैं, रथ की परख भी हो जाएगी। युवक तथा ब्रह्मदत्त उस रथ पर सवार हो गए। कुछ ही देर में वे दोनों उज्जैन नगरी में थे। ब्राह्मण उस विचित्र रथ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। उधर ब्रह्मदत्त के पुत्र ने भी एक अन्य ब्राह्मण युवक से अपनी बहन महादेवी का विवाह तय कर दिया। उस ब्राह्मण युवक की विशेषता ये थी कि वह शास्त्रों में पारंगत था और उसे भूत भविष्य का अच्छा ज्ञान था। वह भविष्य में घटने वाली अथवा घट चुकी किसी भी घटना के बारे में क्षण भर में जानकारी दे सकता था। ब्रह्मदत्त के पुत्र को वह युवक अपनी बहन के योग्य लगा और उसने उसे अपनी बहन के साथ विवाह का वचन दे दिया। ब्रह्मदत्त की पत्नी को भी एक युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया था। वह भी शास्त्र वेद पुराण आदि का अच्छा ज्ञाता था, किंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर था और उसे शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। ब्रह्मदत्त जब अपने घर वापस आया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र और पत्नी ने भी महादेवी के लिए युवक पसंद कर रखे हैं। अब ये समस्या खड़ी हो गई कि महादेवी का विवाह किससे किया जाए। तीनों अपने द्वारा पसंद किए गए युवक के संदर्भ में तर्क दे रहे थे। अंततः तय किया गया कि महादेवी को ही तीनों युवक के बारे में बताकर उसकी राय पूछी जाए। ऐसा ही किया गया, किंतु वह भी कोई निर्णय न कर पाई। उसने भी फैसला अपने बड़ों पर छोड़ दिया। कई दिन इसी कश्मकश में व्यतीत हो गए, मगर ब्राह्मण परिवार किसी उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। इसी बीच अचानक एक दिन एक भयानक राक्षस उज्जैन नगरी में आया और महादेवी को उठाकर ले गया। इस घटना से ब्राह्मण परिवार में हाहाकार मच गया। महादेवी का विवाह जिन तीनों युवकों से तय हुआ था, उन्हें भी महादेवी के अपहृत होने की सूचना मिल गई थी। वे तीनों भी ब्रह्मदत्त के यहाँ पहुँच गए थे। सभी इस बात को लेकर मंत्रणा कर रहे थे कि किस तरह महादेवी का पता लगाया जाए। तभी ब्रह्मदत्त के पुत्र को विचार आया और उसने अपनी पसंद वाले युवक से कहा, तुम्हें तो किसी भी घटना की जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है, पता लगाओ कि महादेवी कहाँ है। उस युवक ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कहा, महादेवी इस समय एक राक्षस के चंगुल में है। उस राक्षस ने उसे उत्तर दिशा में स्थित एक पहाड़ी कंदरा में कैद कर रखा है। ब्रह्मदत्त की पसंद वाले युवक ने कहा, आप लोग मेरे रथ पर बैठें, ये रथ हमें तुरंत वहां पहुंचा देगा। सभी उस रथ पर सवार हो गए। कुछ ही क्षणों बाद वे लोग उत्तर दिशा की पहाड़ियों में थे, लेकिन उन्हें वहां कहीं भी राक्षस या महादेवी नजर नहीं आए। तभी पहाड़ियों के पीछे से भयावह आवाज सुनाई दी। यह आवाज राक्षस की थी। भाग जाओ यहाँ से, ये लड़की तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, यह मेरा भोजन है, राक्षस ने पहाड़ियों के पीछे कहा। ब्रह्मदत्त की पत्नी के पसंद के युवक ने कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं महादेवी को उस राक्षस से छुड़ाकर लाता हूँ। वह पहाड़ पर चढ़ गया। उसे राक्षस दिखाई नहीं दिया। तब उसने अपने धनुष से शब्दभेदी बाणों से कई वार कर दिए। एक भयानक चीख के साथ राक्षस की मृत्यु हो गई। वह युवक महोदवी को लेकर वापस आ गया और सभी लोग उज्जैन नगरी लौट आए, किंतु उनकी समस्या अब भी जस की तस थी कि तीनों में से महादेवी का विवाह किससे हो। अब तीनों युवक अपना अपना तर्क देते हुए दावा कर रहे थे कि उसके बिना महादेवी का बचना संभव नहीं था। तब तय किया गया कि इस प्रकार का निर्णय राजा अभय प्रताप सिंह से कराया जाए। वह जिसके पक्ष में फैसला देंगे, उसी से महादेवी का विवाह कर दिया जाएगा। जब राजा के पास ये समस्या पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस समस्या का निदान कर दिया। राजा के फैसले को सभी ने मानकर एक युवक से महादेवी का विवाह कर दिया गया। कथा तो तुमने सुन ली विक्रम, अब ये बताओ कि महादेवी का विवाह किस युवक के साथ हुआ? बेताल ने प्रश्न किया। बेताल, महादेवी का विवाह ब्रह्मदत्त की पत्नी द्वारा पसंद किए गए युवक से हुआ, क्योंकि वास्तव में उसने महादेवी को बचाया था। बाकी दोनों युवकों ने तो मात्र सहायता की थी। मुझे पता था विक्रम, तुम सही उत्तर दोगे और मैं ये भी जानता था कि तुम उत्तर जरूर दोगे। चूंकि तुम मेरी शर्त भूल गए हो, इसलिए मैं चला। कहते हुए बेताल उसके कंधे से उठकर शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम भी हाथ में तलवार लेकर उसके पीछे भागा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेताल,
मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। से बड़ा त्याग। इस बार भी विक्रम ने बेताल को अपने वश में कर लिया। बेताल ने न बोलने का वचन लेकर फिर एक कथा सुनानी शुरू की। चंदनपुर नगर में अमृदत्त नामक एक व्यापारी रहता था। संतान के नाम पर उसके एक पुत्री ही थी जिसका नाम मदन सेना था। वह नवयौवना व अति सुंदरी थी। एक बार नगर में मेला लगा। मदन सेना भी अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई। उसी मेले में सेठ हरिदत्त का पुत्र सोमदत्त भी अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। घूमते फिरते अचानक सोमदत्त की दृष्टि मदन सेना पर पड़ गई। सोमदत्त मदन सेना को देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठा दीवाना सा वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वह उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने तय कर लिया कि उसी कन्या से ही विवाह करेगा। सोमदत्त की समझ में न आया कि वह किस तरह युवती से बात करे। तब उसने अपने मित्र से सलाह मांगी कि किस तरह उस युवती का परिचय प्राप्त किया जाए। उसके दिल का पूरा हाल जानकर मित्र ने कहा, मित्र, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उस युवती से प्रेम करने लगे हो तो उससे जाकर साफ साफ कह दो। जब उसका उत्तर मिल जाएगा फिर आगे की बात सोचेंगे। मित्र की बात मानकर सोमदत्त मदन सेना के पास गया और बोला, सुंदरी, मैं सोमदत्त हूँ, इस नगर के व्यापारी सेठ हरिदत्त का पुत्र। मैं तुम्हें पहली ही दृष्टि में प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। कृपया इस प्रस्ताव को अस्वीकृत न करना, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सोमदत्त की बात सुनकर मदन सेना विचलित हो उठी और कुछ विचारने के बाद बोली, आपसे विवाह करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा विवाह तय हो चुका है। आज से 5 दिन बाद मैं परिणय सूत्र में बंध जाऊंगी, अतः अब ये संभव नहीं है। मुझे भूल जाए, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा हरण करके ले जाऊंगा। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोमदत्त ने प्रेम के वशीभूत होकर कहा, नहीं सोमदत्त, ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और मेरे माता पिता पर भी इस बदनामी के छींटे पड़ेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे पिता और कुल की भी बदनामी होगी। क्या यह उचित होगा कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम अपने कुल की मर्यादा को कलंकित करो? फिर मैं क्या करूं? सोमदत्त ने पूछा। तुम चिंता न करो, तुम्हें मेरा प्रेम चाहिए, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। विवाह के बाद में प्रथम रात्रि में पहले तुम्हारे पास आऊंगी, यह मेरा वचन है। मदन सेना ने कहा। दरअसल वह भी सोमदत्त पर आसक्त हो उठी थी। सोमदत्त मदन सेना के वचन से संतुष्ट हो गया। घर वापस आकर सोमदत्त ने अपने मित्र से मदन सेना द्वारा दिए गए वचन की चर्चा की, किंतु मित्र को मदन सेना के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोमदत्त को सलाह दी कि वह मदन सेना को भूल जाए और साथ ही यह भी समझाया कि यदि गलती से वह आ भी जाए तो एक विवाहित स्त्री से संबंध बनाने का पाप वह अपने सिर न ले। अगर यह बात राजा तक पहुंच गई तो दंड भी मिल सकता है। राजदंड, बदनामी और पाप के भय से सोमदत्त मदन सेना को एक स्वप्न की तरह भूल गया। 5 दिन बीत गए। मदन सेना का विवाह हो गया और उसकी डोली अपने पति के घर आ गई। प्रथम रात्रि में जब उसका पति कक्ष में आया और उसने मदन सेना का घूंघट उठाया तो बोली, स्वामी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो मदन सेना, क्या बात है? मदन सेना ने अपने पति को सारी बातें बता दी। उसका पति उस जैसी सुंदर पत्नी को खोना नहीं चाहता था, अतः उसकी बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दे दी कि पहले वह वचन निभा ले। मदन सेना पति की आज्ञा पाकर सोमदत्त से मिलने उसके घर की ओर चल दी। आभूषणों से सजी संवरी नववधू की वेशभूषा में मदन सेना गहन अंधकार में सुनसान राह पर चली जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके आभूषणों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, अतः उसके आभूषणों को लूटने के उद्देश्य से उसने उसका मार्ग रोक लिया। उसकी इच्छा जानकर मदन सेना ने उस चोर से कहा, मैं अपने एक वचन को पूरा करने जा रही हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि लौटते समय सारे आभूषण तुम्हें दे दूंगी। चोर को जब वस्तुस्थिति का पता चला तो उसने मदन सेना को जाने दिया और उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। मदन सेना सोमदत्त के घर पहुंची और उसके कक्ष में जाकर उसे जगाया। सोमदत्त की जब नींद खुली तो नववधू के वेश में सामने मदन सेना को देखकर चौंक पड़ा।
सोमदत्त, अपने वचनानुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, उठो, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। सोमदत्त को अपने मित्र की सलाह का स्मरण था। वो एक विवाहित स्त्री को छूकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। उसे ये भी भय था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे इस अपराध का भारी दंड मिल सकता है। दूसरे पर स्त्री गमन के कारण परिवार की बदनामी का भय अलग था। अतः उसने मदन सेना को समझाया और कहा, देखो मदन सेना, अब तुम एक विवाहित स्त्री हो, अब तुम्हें केवल अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए और किसी पर पुरुष के विषय में सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है। अब पुरानी सभी बातें भूल जाओ और वापस अपने पति के पास लौट जाओ। मदन सेना ने उसकी बात मान ली और चुपचाप वापस लौट पड़ी। जब मदन सेना वापस लौट रही थी तो राह में चोर उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। उसके शीघ्र ही वापस आ जाने के कारण चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मदन सेना से इतनी जल्दी आने का कारण पूछा तो मदन सेना ने बताया कि दूसरे की विवाहिता होने के कारण सोमदत्त ने उसे वापस भेज दिया। चोर ने जब ये बात सुनी तो उसने भी मदन सेना को लूटने का विचार त्याग दिया और मदन सेना को उसी तरह सजी संवरी दुल्हन के रूप में ही पति के पास लौट जाने दिया। विक्रम, कथा तो तुमने सुन ली। अब ये बताओ कि सबसे बड़ा त्याग किसका था, सोमदत्त का, मदन सेना के पति या उस चोर का? विक्रम कुछ क्षण शांत रहा। बताओ विक्रम, बताओ, यदि जानबूझकर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, निश्चय ही उस चोर का त्याग सबसे बड़ा था। मदन सेना के पति ने केवल पत्नी को खोने के भय से त्याग किया, तो सोमदत्त के मन में दंड का भय था। किंतु चोर का तो व्यवसाय चोरी करना था, फिर भी उसने मदन सेना को छोड़ दिया, इसलिए उसका त्याग महान है। इधर विक्रम की बात पूरी हुई, उधर बेताल उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया। विक्रम तलवार लेकर फिर उसके पीछे लग गया। वधू का सच्चा अधिकारी कौन? विक्रम ने एक बार फिर बेताल को अपने कब्जे में कर लिया और उसे अपनी पीठ पर लादकर चल दिया अपनी मंजिल की ओर। तत्पश्चात बेताल ने पुनः एक नई कहानी की भूमिका बांधते हुए कहा, विक्रम मेरा बोझ उठाए, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए एक नई कहानी सुनाता हूँ। पर याद रहे, मेरी वही शर्त है कि तुम कुछ बोलना नहीं। अगर तुम कुछ भी बोले तो मैं वापस अपने ठिकाने पर लौट जाऊंगा। हर बार की तरह विक्रम ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुरी नामक एक नगर था। इस नगर का राजा गुणाधीश था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। इसी नगरी में केशव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी थी तथा घर में सभी उसके विवाह को लेकर चिंतित थे। एक बार ब्राह्मण पूजा पाठ करने किसी दूसरे नगर में गया। उसका पुत्र भी विद्या ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया हुआ था। पीछे उनके घर में विक्रम नामक एक रूपवान युवक आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस युवक को अपनी पुत्री के लिए पसंद कर लिया। विक्रम को भी आपत्ति न थी। उसी समय सभी बातें तय हो गईं। विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। उधर ब्राह्मण पुत्र जिस आश्रम में विद्या अध्ययन करता था वहां उसका वामन नामक एक सहपाठी था। वह भी ब्राह्मण था और बड़ा ज्ञानवान और रूपवान था। ब्राह्मण पुत्र को वह युवक अपनी बहन के लिए योग्य लगा, अतः उसने उस ब्राह्मण युवक से अपनी बहन के साथ विवाह करने की बात पक्की कर ली। उसने भी सब कुछ तय कर विवाह की तिथि निश्चित कर दी। ब्राह्मण जिस नगर में पाठ पूजा करने गया था, उसे भी वहां मधुसूदन नामक सुंदर युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया। उसने भी अपनी पुत्री का विवाह उससे तय कर दिया। विवाह आदि की तिथि भी तय कर दी गई। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही इस मंगल सूचना को सुनाने के लिए तुरंत घर पहुंचे। किंतु वे कुछ कह पाते कि इससे पहले ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने मधुमालती का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही चौंक पड़े। हाँ जी, अपनी बेटी के लिए मैंने जो लड़का पसंद किया है वह लाखों में एक है। सीधा, सरल, भोला और गुणी। ब्राह्मण की पत्नी अपनी ही धुन में कहे जा रही थी। ब्राह्मण बोला, अरे भगवान, वह सब तो सही है, कठिनाई की बात तो यह है कि मैं भी उसका विवाह मधुसूदन नामक एक युवक के साथ तय कर आया हूँ।
किंतु पिताजी, मैंने भी अपनी बहन का विवाह अपने एक सहपाठी वामन के साथ तय किया है और उसे वचन भी दे दिया है। लड़के ने कहा। अब तीनों स्तब्ध थे कि क्या किया जाए। तब काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जिसकी भी विवाह तिथि सबसे पहले पड़ेगी, उसी युवक से हम मधुमालती का विवाह कर देंगे। किंतु संयोग से तीनों ने एक ही तिथि निश्चित कर रखी थी। तब तय किया गया कि मधुमालती का स्वयंवर होगा। तीनों युवकों के आने पर मधुमालती जिसे पसंद करेगी, उसे ही वरमाला पहना देगी। अंततः विवाह की तिथि भी आ पहुंची। तीनों युवक बारात लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। तीनों ही युवक एक से बढ़कर एक थे। सभी की जबान पर यही चर्चा थी कि मधुमालती किसे अपना वर चुनेगी। ये सब चर्चाएं चल रही थीं कि अचानक चारों ओर हाहाकार मच गया। मधुमालती को किसी जहरीले सर्प ने डंस लिया। सभी लोग मधुमालती के कक्ष की ओर दौड़े। वधू का श्रृंगार किए मधुमालती जमीन पर अचेतावस्था में पड़ी थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। सर्प विष उतारने में निपुण कई और लोगों को भी बुलाया गया, किंतु कोई कुछ न कर सका। मधुमालती निष्प्राण हो चुकी थी। कुछ क्षण पूर्व जहां खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं अब मातम छा गया। सभी के अरमान दिल में ही रह गए। डोली की जगह मधुमालती की अर्थी सजाई गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीनों युवक जो मधुमालती से विवाह के उम्मीदवार थे, इस दुर्घटना से काफी व्यथित हुए। उनमें से एक सन्यासी बन गया, दूसरे ने मधुमालती की चिता से राख समेटी और उसे पोटली में बांधकर चल दिया और तीसरे के हिस्से में उसकी अस्थियां आईं और वह उन्हें लेकर चल दिया। सन्यासी बने युवक को एक ब्राह्मण ने अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। सन्यासी सही समय पर वहां पहुंच गया। वहां बैठे बैठे उसने देखा कि ब्राह्मण की पत्नी चूल्हे के पास बैठी भोजन बना रही है। उसका पुत्र बार बार उसे परेशान कर रहा है। तभी क्रोध में आकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को चूल्हे की ओर धकेल दिया और वह चूल्हे में गिरकर जलकर मर गया। ये देखकर सन्यासी को अत्यंत क्रोध आया। उसने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को काफी बुरा भला कहते हुए कहा, आप लोग कितने क्रूर हैं, जरा सी बात पर एक छोटे से बालक को अग्नि में जलाकर मार डाला। आपके घर का भोजन तो क्या, जल पीना भी पाप है। मैं ऐसे असंयमी, अत्याचारी और क्रूर लोगों के बीच एक पल भी नहीं रुक सकता। उसकी बातें सुनकर ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, महात्मन, उस बालक की ओर से आप निश्चित रहें। वो मरा तो है, मगर हम उसे आपके भोजन के उपरांत जीवित कर लेंगे। अब सन्यासी युवक चौंका, जीवित कर लेंगे, मगर कैसे? महाराज, हमारे पास संजीवनी ग्रंथ है, हम उससे बालक को जीवित कर लेंगे। आप लोग मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। भला मरा हुआ प्राणी भी कभी जीवित होता है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, आप कुछ देर रुको, आपको यह चमत्कार भी दिखाता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण भीतर गया और एक ग्रंथ ले आया। उसने बालक की राख एवं अस्थियां एकत्रित कर ग्रंथ में मंत्रों को पढ़ा तो कुछ देर बाद वह बालक जीवित हो उठा। ये देखकर सन्यासी को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु अविश्वास करने वाली भी कोई बात नहीं थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मृत को जीवित कर देने का ये चमत्कार उसने अपनी आंखों से देखा था। अब उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि कदाचित ये ग्रंथ उसके पास होता तो वह मधुमालती को जीवित कर उससे विवाह कर लेता। भोजनादि के बाद ब्राह्मण ने सन्यासी से आग्रह किया कि आज की रात वह यहीं बिता ले, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उसी संजीवनी ग्रंथ के बारे में सोच रहा था। जब रात गहरा गई और सन्यासी ने देखा कि घर के सभी लोग सो गए हैं तो वह चुपके उठा और संदूक से संजीवनी ग्रंथ निकालकर वहां से भाग निकला। अब उसने उस युवक की तलाश आरंभ की जिसके पास मालती की अस्थियां थीं। कुछ दिनों बाद उसे वह युवक मिल गया। सन्यासी ने जब उसे संजीवनी ग्रंथ के बारे में बताया तो दोनों मिलकर तीसरे युवक की तलाश में लग गए जिसके पास मधुमालती की चिता की राख थी। कुछ दिनों तक खोजने के पश्चात उन्हें वह युवक भी मिल गया। अब तीनों एक जगह पर एकत्र हुए और उन्होंने मधुमालती की अस्थियों और राख को मिलाकर जमीन पर रख दिया। सन्यासी ने संजीवनी ग्रंथ खोला और मंत्रोच्चारण करने लगा।
मंत्र पूरे होने के बाद मधुमालती जीवित हो उठी। उसे जीवित देखकर तीनों आश्चर्यचकित हो गए। मधुमालती तो जीवित हो गई, किंतु पहली समस्या अब भी वहीं की वहीं खड़ी थी कि वह किसकी पत्नी बने। तीनों अपने अपने तर्क देने लगे। पहले ने कहा कि उसे उसने जीवित किया है, इसलिए वो उसकी पत्नी है। दूसरा राख संभाल कर रखने के कारण उस पर अपना दावा करने लगा। तीसरा अस्थियां संभाल कर रखने के कारण अपना अधिकार जताने लगा। मधुमालती के जीवित होने की सूचना उसके पिता को दी गई और उनसे पूछा गया कि वो उसे किसकी पत्नी मानते हैं। ब्राह्मण अपनी पुत्री के जीवित होने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु वह भी ये तय नहीं कर पाया कि मधुमालती को किसकी पत्नी माना जाए। तब सभी ने मिलकर फैसला किया कि इसका निर्णय राजा से कराया जाए। राजा के पास ये समस्या पहुंची तो उन्होंने ध्यानपूर्वक सभी की बातों को सुना और उन तीनों युवकों में एक पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया, जिसे तर्कों के आधार पर सभी ने स्वीकार कर लिया। महाराज विक्रम, तुमने कथा सुनी। अब ये बताओ कि राजा गुणाधीश ने मधुमालती को पत्नी के रूप में किसे सौंपा और बाकी दोनों युवकों ने किस आधार पर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बेताल ने कथा समाप्त करने के बाद प्रश्न किया। विक्रम चुप था। बोलो विक्रम, बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें उत्तर ज्ञात है। बोल। याद रखो कि यदि तुमने जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, राजा ने मधुमालती की राख को संभाल कर रखने वाले को मधुमालती का पति माना, क्योंकि जीवन देने वाला युवक पिता के समान तथा अस्थियां चुनने वाले का दर्जा पुत्र के समान होता है। अतः जिसने मधुमालती की राख रखी वही उसका पति बनने योग्य था। विक्रम ने उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोले और मैं चला। कहने के साथ ही बेताल वापस शमशान की ओर उड़ चला। एक बार फिर विक्रम तलवार लेकर उसके पीछे लपका। सबसे बड़ा बलिदानी कौन? एक बार फिर विक्रम बेताल को पीठ पर लादकर चल दिया। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। वातावरण भयानक और डरावना हो चुका था, मगर विक्रम जैसे साहसी को इनसे कब फर्क पड़ना था। अचानक बेताल ने वातावरण की निस्तब्धता भंग की। सुनो विक्रम, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। मेरी शर्त याद रखना, अन्यथा मैं वापस चला जाऊंगा। इस प्रकार चेतावनी देकर बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। एक समय की बात है, वर्धमान नगर में रूपसेन नामक राजा राज करता था। वह बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का पितृवत पालन करने वाला था। एक बार वह राजदरबार में बैठा आवश्यक कार्यों में व्यस्त था कि उसे सूचना मिली कि कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। चूंकि जनता से मिलने का समय पूरा हो चुका था, इसलिए पहले तो रूपसेन ने मना करवा दिया, किंतु जब पता चला कि मिलने वाला आज ही मिलने की हट कर रहा है तो राजा ने उसे दरबार में बुलवा लिया और पूछा, कहो, तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या काम कर सकते हो? महाराज, मैं आपकी निजी सुरक्षा का कार्य करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें यह काम देते हैं। अब तुम हमें अपना नाम बताओ और यह भी बताओ कि तुम वेतन कितना चाहते हो। स्वामी, मेरा नाम बलराम है। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी तथा एक पुत्र व पुत्री हैं और मुझे वेतन में प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बलराम ने उत्तर दिया। बलराम की मांग सुनकर राजा रूपसेन चौंका। वहां उपस्थित अन्य दरबारी भी आश्चर्यचकित हो उठे, किंतु राजा ने सोचा कि प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगने वाले इस व्यक्ति में अवश्य ही कुछ असाधारण होगा, इसलिए उन्होंने बलराम को इतने वेतन के बदले अपनी सेवा में रख लिया। बलराम प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद राजा की निजी सुरक्षा में लग जाता। जब राजा शयन कक्ष में सोने जाता तो वह रात भर जागकर बाहर पहरा देता। राजा को रात में जब किसी चीज की आवश्यकता होती तो बलराम तुरंत उपलब्ध करा देता। राजा ने किसी भी समय बलराम को असावधान नहीं पाया। इस कार्य के बदले में प्रतिदिन मिलने वाली 1000 स्वर्ण मुद्राओं को वह 2 भागों में बांटता। एक भाग साधु संतों, महात्माओं में बांट देता तथा दूसरे भाग के पुनः 2 हिस्से कर देता, जिससे एक हिस्से से वह निर्धनों की सेवा करता तथा अंत में बचे हिस्से को वह अपने पारिवारिक खर्चों के लिए उपयोग करता। वह प्रतिदिन नियम से यह कार्य करता था। राजा रूपसेन बलराम की सेवा से बहुत प्रसन्न था।
बलराम के संरक्षण में आकर राजा भी अपने आप को सर्वथा निर्भय महसूस करता। बलराम भी पूरे तन मन से राजा की सेवा करता। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक रात राजा को महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। इस आवाज से राजा की नींद भी टूट गई और उन्होंने बलराम को आज्ञा दी कि पता लगाओ कि वह स्त्री कौन है और इस प्रकार रात के समय महल के समीप आकर क्यों रो रही है। बलराम महल से बाहर आकर आवाज की दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि हीरे जवाहरातों एवं आभूषणों से लदी एक सुंदर स्त्री राजमहल के निकट ही एक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है। वह उस स्त्री के पास गया और पूछा, देवी, तुम कौन हो और रात के समय महल के पास आकर क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने एक नजर बलराम को देखा, फिर कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ। विधि के विधान के अनुसार अब मैं इस राज्य को छोड़कर जा रही हूँ। अब इस राज्य में कुलक्ष्मी का वास होगा, मैं इसीलिए रो रही हूँ। कुलक्ष्मी के कुप्रभाव के कारण इस राज्य पर घोर आपदाएं आएंगी। स्वयं राजा भी 1 माह में अनेक दुखों को भोगकर मृत्यु को प्राप्त होगा। राजलक्ष्मी की बात सुनकर बलराम परेशान हो उठा। उधर राजा रूपसेन भी आवाज के प्रति अपनी उत्सुकता के कारण बलराम के पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा था और उसने सब बातें सुन ली थीं। हे माँ, क्या इस राज्य और राजा के बचाव का कोई उपाय नहीं है? बलराम ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है माँ, कि आप सदा यहीं निवास करें और कुलक्ष्मी का यहाँ कभी वास न हो और न ही मेरे स्वामी पर कोई आन जाए? उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। इस राज्य का कोई व्यक्ति वैसा बलिदान नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं माँ, अपने स्वामी के हित में मैं बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार हूँ। यदि ऐसी बात है तो सुनो, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 5 कोस की दूरी पर देवी का मंदिर है। यदि कोई अपने हाथों से अपने पुत्र की बलि देवी के चरणों में दे तो राजा दीर्घायु होगा और उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। साथ ही मैं भी प्रसन्न होकर सदा के लिए यहीं बस जाऊंगी। बस माँ, अपनी मातृभूमि की खुशहाली और अपने स्वामी की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलराम तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उनके पुत्र और पुत्री भी जाग गए, उन्हें भी यह बात बताई गई। बलराम ने अपने पुत्र से पूछा, क्या वह राजा की जीवन रक्षा के लिए अपनी बलि देने को तैयार है? पिताजी, राजा तो हमारे अन्नदाता हैं। उनके जीवन के लिए स्वयं मृत्यु का वरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पुत्र ने उत्तर दिया, ठीक है, तो हम अभी देवी के मंदिर चलते हैं। बलराम ने कहा। उधर राजा भी उत्सुकतावश बलराम के पीछे उसके घर तक पहुंच गया था। उसने भी चुपके से सारी बातें सुन ली थीं। जब बलराम परिवार सहित देवी के मंदिर की ओर चल दिया तो राजा रूपसेन भी उनके पीछे पीछे हो लिया। बलराम और उसका परिवार राजा की उपस्थिति से अनभिज्ञ था। मंदिर में पहुंचकर बलराम देवी प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ, आज मैं अपने स्वामी और इस नगर के राजा के प्राणों की रक्षा के लिए आपके चरणों में अपने पुत्र की बलि अर्पित करता हूँ। इतना कहकर बलराम ने तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काट दी और उसे देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। भाई की मृत्यु को उसकी बहन सहन न कर सकी, उसने देवी का त्रिशूल खींच लिया और उससे अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुत्र और पुत्री की मृत्यु ने उसकी मां को भी विचलित कर दिया। उसने भी उसी त्रिशूल को अपने हृदय में उतार कर मृत्यु को अपना लिया। अपने पूरे परिवार का अंत देखकर बलराम का भी मन भर आया। उसने सोचा कि अब वो ही जीकर क्या करेगा, अतः उसने भी तलवार से अपना प्राणांत कर लिया। राजा रूपसेन यह सब देखकर हतप्रभ था। वह सोचने लगा कि ऐसा स्वामीभक्त सेवक तो जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों के बाद ही किसी को प्राप्त होता है। ऐसे सेवक के बिना जीवन व्यर्थ है। यह सोचकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। वह अपने ऊपर वार करता, इससे पहले ही देवी साक्षात प्रकट होकर बोली, हे राजा रूपसेन, अब तुम दीर्घायु होकर प्रजा की सेवा करो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः जो वरदान चाहे मांग लो। माता, यह मेरा सच्चा सेवक था। इसने मेरे लिए अपने परिवार को बलिदान कर दिया। मैं तुमसे वरदान के रूप में इन सब का जीवन मांगता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी वत्स।
यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा ने देखा कि चारों व्यक्ति जीवित अवस्था में उसके सामने खड़े हैं। राजा रूपसेन बलराम की सेवा भक्ति से प्रसन्न था, अतः उसने अपना आधा राज्य बलराम को सौंपकर उसे राजा बना दिया। विक्रम, तुमने कथा तो सुन ली, अब यह बताओ कि बलराम, उसका पुत्र, पुत्री, पत्नी और राजा में से किसका बलिदान सबसे बड़ा था? बेताल ने कथा समाप्त करके प्रश्न किया। विक्रम ने कहा, बेताल, इनमें से राजा का बलिदान सबसे बड़ा था। यद्यपि उसने अपना बलिदान देवी के प्रकट हो जाने के कारण नहीं दिया, किंतु वह इसके लिए तैयार तो हो गया था। वो तो अपने सेवक के लिए बलिदान कर रहा था, जबकि बलराम का तो कर्तव्य था कि वह अपने स्वामी के लिए बलिदान करता। पुत्र ने जो किया वह उसके लिए पिता की आज्ञा थी, बहन ने भाई के मोहवश ऐसा किया, जबकि माँ ने अपने बच्चों को खो देने के गम में बलिदान किया। अतः राजा के बलिदान को ही सबसे बड़ा बलिदान माना जाएगा। विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था, चूंकि तुम बोल पड़े, अतः मैं चला। ऐसा कहकर बेताल एक बार फिर शमशान की ओर चला, किंतु विक्रम ने भी उसे पकड़ने की ठान रखी थी। वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सबसे नाजुक कौन? एक बार फिर विक्रम ने बेताल को वृक्ष से उतारकर अपनी पीठ पर लाद लिया। बेताल ने पुनः विक्रम को संबोधित कर कहा, विक्रम, तुम थक जाओगे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ वह साधु पाखंडी है। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? मैंने उसे वचन दिया है और चाहे कुछ भी है, विक्रम अपने वचन से फिर नहीं सकता। खैर, तुम्हारी मर्जी। समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वर्धमान नामक नगर में धर्मसेन नामक राजा का राज था। उसकी 2 रानियां थी, दोनों ही बड़ी नेक और नर्म स्वभाव की थी। राजा भी उनका बहुत सम्मान और आदर करता था। इसी नगर में स्थित एक मंदिर के पुजारी का नाम पंडित मंगतराम था। मंदिर में उसके साथ उसकी पौत्री मंजूषा भी रहती थी। मंजूषा युवा हो गई थी, इसलिए मंगतराम उसके विवाह के लिए चिंतित रहने लगा था। एक बार राजा उस मंदिर में पूजा करने के लिए आया और मंजूषा को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वो मंजूषा को अपनी तीसरी रानी बनाएगा। वापस राजमहल में पहुंचकर उसने अपने दूत के द्वारा पंडित मंगतराम के पास मंजूषा से विवाह का संदेशा भिजवा दिया। राजा का संदेश पाकर पंडित मंगतराज चिंतित हो उठा। उसकी चिंता यह थी कि एक तो राजा की पहले से ही 2 रानियां थीं और दूसरी चिंता यह थी कि मंजूषा की उम्र राजा से बहुत कम थी। पंडित मंगतराम इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करके राजा का अपमान भी नहीं करना चाहता था, किंतु उत्तर तो देना ही था। अतः उसने राजा के दूत को मंजूषा की कम उम्र का कारण बताकर वापस भेज दिया। दूत ने संदेश राजा को दे दिया। अगले दिन प्रातः राजा स्वयं मंदिर में पहुंच गया और पंडित मंगतराम के चरण स्पर्श करके कहा, पंडित जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मंजूषा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। राजा के स्वयं आग्रह करने पर मंगतराम मना न कर सका और उसने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। राजा ने मंगतराम का धन्यवाद अदा किया और वापस महल में लौट आया। कुछ दिन बाद राजा धर्मसेन और मंजूषा का विवाह हो गया। मंजूषा अब महल में छोटी रानी के रूप में रहने लगी। दोनों बड़ी रानियां भी उसे बहुत प्रेम करती थीं। राजा ने भी मंजूषा को पूरा मान सम्मान और प्रेम दिया। मंजूषा भी दोनों बड़ी रानियों की भांति बहुत नर्म स्वभाव की थी, अतः राजा उसका भी विशेष ध्यान रखते थे। एक बार पूर्णमासी की चांदनी रात में राजा अपनी तीनों रानियों के साथ महल के उद्यान में टहल रहे थे। आकाश में पूर्ण रूप से खिला चंद्रमा बेहद सुंदर लग रहा था। घूमते घूमते अचानक सबसे बड़ी रानी ने कुछ परेशानी का अनुभव किया। राजा की दृष्टि से उसकी परेशानी छिप न सकी। तब उन्होंने पूछा, प्रिय, क्या बात है, तुम कुछ कष्ट का अनुभव कर रही हो? आप ठीक कहते हैं महाराज, बात दरअसल यह है कि चंद्रमा का तीव्र प्रकाश मुझसे सहा नहीं जा रहा, पीठ में जलन होने लगी है। राजा ने जब बड़ी रानी की पीठ देखी तो वहां पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ने के कारण फफोले पड़ गए थे। राजा ने तुरंत पालकी मंगवाई और उसे उसमें बिठाकर वापस उसके कक्ष में भिजवा दिया।
राजा मंझली और छोटी रानी के साथ पुनः टहलने लगा। तभी मंझली रानी ने राजा से कहा, महाराज, यह गुलाब का पुष्प कितना सुंदर लग रहा है, कृपया इसे तोड़कर मेरे जूड़े में लगा दें। राजा फूल तोड़कर उसे रानी के जूड़े में लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि फूल हाथ से छूटकर रानी के पैरों पर गिर पड़ा। फूल के पैर पर गिरते ही रानी दर्द से कराह उठी। चोट इतनी तेज थी कि पैर पर घाव बन गया, जिस कारण रानी को चलने में कठिनाई होने लगी। राजा ने उसे सहारा दिया और सेवकों से कहकर उसके लिए भी पालकी मंगवाई। थोड़ी देर में पालकी आ गई और रानी उस पर बैठकर अपने कक्ष में चली गई। अब उद्यान में छोटी रानी मंजूषा और राजा ही रह गए। वो दोनों ही चांदनी रात का आनंद लेते हुए विहार करने लगे। घूमते घूमते अचानक छोटी रानी का सिर चकराने लगा और वह सिर पकड़कर एक ओर बैठ गई। राजा ने जब उसकी यह दशा देखी तो पूछा, प्रिय, अब तुम्हें क्या हुआ? महाराज, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अचानक दर्द कैसे हो गया? महाराज, कहीं दूर कोई मूसल चला रहा है और उसकी आवाज मुझसे सही नहीं जा रही। राजा ने गौर किया तो उन्हें भी कहीं दूर से मूसल चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, किंतु वह आवाज तो इतनी हल्की थी कि कोई बहुत ही गौर करे तो ही सुनाई दे। पर रानी को अब उससे कष्ट हुआ तो राजा ने उसे भी उसके कक्ष में भिजवा दिया। विक्रम, अब यह बताओ कि तीनों रानियों में से सबसे अधिक नाजुक कौन थी और क्यों? कहानी समाप्त करके बेताल ने पूछा। बेताल, राजा की तीनों रानियां वाकई बहुत नाजुक थीं, किंतु मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा कोमल छोटी रानी मंजूषा थी, क्योंकि बाकी दोनों रानियां जिन चीजों से परेशान हुई थीं, वे तो प्रकट रूप में थीं, किंतु छोटी रानी तो दूर से आती मूसल की आवाज से पीड़ित हो उठी थी। अतः मंजूषा ही सबसे अधिक कोमल थी। हाँ हाँ हाँ, विक्रम तुम फिर बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यह कहकर बेताल विक्रम की पकड़ से छूटकर उड़ते हुए दूर चला गया। विक्रम को बहुत गुस्सा आया और म्यान से तलवार निकालकर वह भी तेजी से उसके पीछे लपका। किसे पति माने, विक्रम ने एक बार फिर बेताल को अपने वश में किया और चल दिया अपनी मंजिल की ओर। आदत के अनुसार बेताल ने फिर नई कथा सुनानी शुरू की। बेताल, इस बार मैं तुम्हें एक अनोखी कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भरतपुर नामक नगर में राजा दयासेन राज करता था। वह अपने नाम के अनुसार बहुत ही दयालु और विनम्र प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, किंतु एक ही दुख राजा को सताता रहता था और वह था अपने निसंतान होने का। उसे सदा यही चिंता लगी रहती थी कि उसके बाद उसके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन भरतपुर का राजा बनेगा। राजा दयासेन पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि करता रहता था। इस पर भी काफी समय बाद उस पर देवी मां की कृपा हुई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। जिस देवी मां की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राजा प्रतिवर्ष अपने पुत्र के जन्म दिवस पर उसके मंदिर में जाता और वहां पूजा अर्चना करता तथा गरीबों को अन्न धन का दान करता। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और राजकुमार युवा हो गया। हर वर्ष की भांति राजा दयासेन अपने पुत्र के 21वें जन्मदिवस पर भी उसे देवी मां के मंदिर में लाया और पूजा अर्चना की। राजकुमार के साथ राज्य के मंत्री का पुत्र तथा राजकुमार का मित्र अंगद भी वहां आया था। पूजा पाठ के बाद जब वे लोग वापस आने लगे, तो मंदिर में ही राजकुमार की दृष्टि एक धोबी की पुत्री पर पड़ी। वह अत्यंत सुंदर और कमसिन थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। अवसर पाकर उसने अपने मित्र से उस कन्या के बारे में पूछा, मित्र, क्या तुम जानते हो कि यह सुंदरी कौन है? नहीं, किंतु बात क्या है? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मित्र। पहले तुम इस सुंदरी के नाम और गांव का पता लगाओ। ठीक है। तब मंत्री के पुत्र ने मंदिर के पुजारी से उस सुंदरी के विषय में पूछा। तत्पश्चात उसने राजकुमार को बताया, मित्र, वो एक धोबी की पुत्री है। राजकुमार उसके सौंदर्य पर बुरी तरह रीझ चुका था। उसने तय कर लिया था कि वो उसी से विवाह करेगा, अन्यथा जीवन भर कुंवारा रहेगा। राजकुमार फिर से मंदिर में गया और उसने देवी मां के सामने प्रतिज्ञा की कि यदि उसका विवाह उस सुंदरी से हो गया तो वह अपना सिर देवी मां के चरणों में अर्पित कर देगा।
राजकुमार ने अपने मित्र को भी अपनी प्रतिज्ञा से अवगत करा दिया। उसके मित्र ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु राजकुमार न माना। महल में वापस आकर राजकुमार उदास रहने लगा। उसे उदास देखकर राजा दयासेन भी चिंतित हो गया। उसने कई बार राजकुमार से उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, किंतु राजकुमार ने उन्हें संकोचवश कुछ न बता सका। तत्पश्चात राजा दयासेन ने मंत्री पुत्र को बुलाया और उससे राजकुमार की उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री पुत्र ने राजा दयासेन को सारी बात सच सच बता दी। पहले तो राजा दयासेन क्रोधित हुआ, फिर महामंत्री के समझाने बुझाने पर पुत्र की प्रसन्नता के लिए सहमत हो गया। तत्पश्चात राजा ने राजकुमार का विवाह उसकी पंसद की युवती से करा दिया। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न था, उसकी मनोभिलाषा पूर्ण हो गई थी। वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लेने लगा। इसी प्रकार काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार की पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, कृपा करके आप मुझे कुछ दिन के लिए मेरे मायके छोड़ आएं। क्यों नहीं प्रिय, मैं तुम्हें कल ही वहां ले चलूंगा, राजकुमार ने कहा। अगले दिन राजकुमार ने अपने माता पिता को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और उनकी आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने चल दिया। साथ में राजकुमार का मित्र भी था। तीनों रथ पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में ही देवी का मंदिर था। मंदिर देखते ही राजकुमार को अपनी प्रतिज्ञा याद हो आई। उसे बेहद ग्लानि हुई कि जिस देवी माँ की कृपा से उसे मनचाही पत्नी मिली, उसी के प्रति वह अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में असफल रहा। अब राजकुमार ने एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना उचित न समझा। उसने अपने मित्र तथा पत्नी से कहा, तुम दोनों कुछ देर रुको, मैं देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ। ऐसा कहकर वह मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उसने देवी माँ से अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में हुई देरी के लिए क्षमा मांगी और तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर वार कर दिया। राजकुमार का शीश कटकर देवी माँ के चरणों में जा गिरा। उधर जब राजकुमार की प्रतीक्षा करते काफी देर हो गई और वह लौटकर न आया तो मंत्री पुत्र ने राजकुमार की पत्नी को वहीं प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं मंदिर में चला गया। मंदिर के भीतर का दृश्य देखकर वह जड़ हो गया। आंखें आश्चर्य एवं भय से फैल गई। फटी फटी आंखों से वह कभी राजकुमार का सिर देखता, कभी धड़। मस्तिष्क में एक प्रश्न कौंध रहा था, यह सब कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया? मगर किसी भी प्रश्न का उत्तर था मौन। उत्तर देने के लिए वहां कोई उपस्थित नहीं था। मंत्री पुत्र को कुछ क्षणों के बाद चेतना हुई तो वह सोचने लगा, यदि मैं बाहर जाकर लोगों से कहता हूं कि राजकुमार देवी माँ के मंदिर में मृत पड़ा है तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे कि वो उसकी पत्नी पर मुग्ध हो गया होगा, इसलिए उसने राजकुमार की हत्या कर दी है। काफी सोचने के बाद इस लांछन से बचने के लिए उसने भी तलवार से अपनी गर्दन काट डाली। उसका सिर भी देवी के चरणों में जा गिरा। उधर राजकुमार की पत्नी बहुत देर तक उन दोनों की प्रतीक्षा करती रही। जब और सहन न हुआ तो उत्सुकतावश वह भी मंदिर में आ गई। मंदिर में आकर उसने अंदर का दृश्य देखा तो हतप्रभ रह गई। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आखिर इन दोनों ने स्वयं को क्यों मार डाला। वह सोचने लगी कि यदि वह बाहर जाकर लोगों से कहेगी कि इन दोनों ने स्वयं को मार डाला तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि राजकुमारी ने अपने पति व उसके मित्र से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मारा है, ताकि वह स्वच्छंदता पूर्वक रह सके। धोबी की पुत्री होने के कारण यह संदेह लोगों की शंका को और भी दृढ़ कर देगा। अंततः उसने भी यह तय किया कि वह भी स्वयं को देवी के चरणों में समर्पित कर देगी। यह सोचकर उसने अपने पति की तलवार उठा ली। अपनी गर्दन पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि देवी माँ साक्षात प्रकट हो गईं और राजकुमारी से बोली, पुत्री, तेरी पति भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगी, कहो क्या चाहती हो। देवी माँ, मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करती हूँ और उनका मित्र मेरे भाई के समान है। कृपया इन दोनों को जीवित कर दें। राजकुमारी ने देवी माँ से प्रार्थना की, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी पुत्री। तुम अपने पति तथा उसके मित्र के सिरों को उठाकर धड़ के साथ रख दो।
राजकुमारी ने दोनों के सिर उठाकर उनके धड़ के साथ रख दिए। देवी माँ ने उन पर पवित्र जल छिड़का और कुछ क्षण बाद वे दोनों जीवित हो गए। देवी माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करके अंतर ध्यान हो गईं। उन दोनों को जीवित देखकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई, किंतु कुछ ही देर में उसकी प्रसन्नता निराशा में बदल गई, क्योंकि जल्दबाजी में राजकुमारी से एक भारी भूल हो गई थी। उसने अति उत्साह से भरकर राजकुमार का सिर मंत्री पुत्र के धड़ के पास और मंत्री पुत्र का सिर राजकुमार के धड़ के पास रख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार के धड़ पर उसके मित्र का और मित्र के धड़ पर राजकुमार का सिर जुड़ गया। यह देखकर राजकुमार की पत्नी स्तब्ध रह गई। उसका मस्तिष्क चकराने लगा कि अब वो किसे अपना पति माने। हे विक्रम! कुछ देर वह विचार करती रही, फिर उसने उन दोनों में से एक को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब तुम यह बताओ कि राजवधू ने किसे अपना पति स्वीकार किया। सुनो बेताल, विक्रम बोला, राजवधू ने राजकुमार के सिर जुड़े शरीर को अपना पति स्वीकार किया होगा। क्यों भला? वह शरीर तो राजकुमार के मित्र का है। शरीर से क्या होता है बेताल? महत्व तो मस्तिष्क का होता, क्योंकि मनुष्य उसी से सोच विचार करके रिश्ते नाते स्थापित करता है। मस्तिष्क से तो मंत्री पुत्र उसे अपनी भाभी समझता था, मस्तिष्क से सोच समझकर राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बनाया था। हे बेताल, संबंध शरीर नहीं, मस्तिष्क बनाता है। बिल्कुल ठीक विक्रम, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। मगर फिर एकाएकी बेताल उसके कंधे से ऊपर उठ गया और हवा में तैरते हुए बोला, तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं रही इसलिए मैं चला। बेताल, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, कहकर विक्रम उसके पीछे लपका। बेताल अट्टहास करता हुआ अपने वृक्ष की ओर उड़ा जा रहा था। शशिप्रभा किसकी पत्नी? हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पेड़ से उतारते हैं और उसे योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार भी बेताल एक नई कहानी राजा को सुनाता है। बेताल कहता है, वर्षों पहले भरतपुर नाम के एक नगर में यशकेतु राजा का राज हुआ करता था। वह बहुत साहसी और बलवान था। शादी के सालों बाद पत्नी चंद्रप्रभा से उसे एक बेटी शशिप्रभा हुई। समय के साथ साथ बेटी बड़ी हुई, जिसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह थी। एक दिन राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ बसंत ऋतु उत्सव देखने के लिए गए। उसी उत्सव में एक धनी ब्राह्मण का बेटा चंद्रस्वामी भी आया था। उसने बसंत उत्सव में जैसे ही राजा की बेटी शशिप्रभा को देखा तो उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। इसी बीच एक हाथी तेजी से राजकुमारी की ओर दौड़कर आने लगा। शशिप्रभा की रक्षा में तैनात सभी सैनिक मतवाले हाथी से डरकर भाग गए। ब्राह्मण पुत्र चंद्रस्वामी ने जैसे ही हाथी को राजकुमारी की ओर बढ़ते देखा तो अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। यह सब देखकर राजकुमारी ब्राह्मण युवक पर मोहित हो गई। ब्राह्मण युवक की सबने तारीफ की और दोनों बसंत उत्सव के बाद अपने अपने घर लौट आए। राजमहल में शशिप्रभा का बुरा हाल था। वो अपनी जान बचाने वाले ब्राह्मण की याद में खोई रहने लगी। दूसरी ओर ब्राह्मण युवक भी शशिप्रभा से दोबारा मिलने के लिए बेचैन था। राजकुमारी से मुलाकात कैसे हो, यह सोचते सोचते वो एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंच गया। चंद्रस्वामी ने अपने मन का सारा हाल उसे बताया। सिद्ध पुरुष ने सिद्धि के बल पर 2 गोली बनाई। एक गोली उसने ब्राह्मण युवक को मुंह में रखने को दी। मुंह में गोली रखते ही युवक एक सुंदर सी युवती बन गया। सिद्ध पुरुष ने दूसरी गोली अपने पास रख ली और वो एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आ गया। फिर सीधे सिद्ध पुरुष चंद्रस्वामी को लेकर राजमहल पहुंच गया। उसने राजा से कहा, देखिए यह मेरे बेटे की होने वाली धर्मपत्नी है। इसे आप कुछ दिनों के लिए राजमहल में रख लीजिए, क्योंकि मुझे तीर्थ के लिए जाना है। मुझे लगता है कि यह राजमहल से ज्यादा सुरक्षित और कहीं नहीं रहेगी। राजा ने सोचा कि अगर वो मना करता है तो यह सिद्ध पुरुष श्राप भी दे सकता है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जाए, आपके बेटे की होने वाली पत्नी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगी। यह मेरी बेटी के साथ उसकी सखी की तरह रहेगी। इतना सुनने के बाद सिद्ध पुरुष वहां से निकल गया और चंद्रस्वामी लड़की के भेष में शशिप्रभा के साथ रहने लगा। उसकी सखी की तरह रहकर वो राजकुमारी से खूब बातें करता।
एक दिन मौका पाकर चंद्रस्वामी ने उससे पूछा, आप हर समय इतनी दुखी क्यों रहती हैं? आपकी आंखें हर समय किसको ढूंढती हैं? ये सुनते ही राजकुमारी ने बसंत उत्सव के दिन हुई घटना बताते हुए कहा, वो ब्राह्मण युवक मेरे मन को भा गया है। मुझे न उसका नाम पता है, न ही शहर। मैं हर दम यही सोचती हूँ कि उससे भेंट कैसे होगी। शशिप्रभा की मन की सारी बात जानकर स्त्री भेष में मौजूद चंद्रस्वामी बड़ा खुश हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, सखी मैं तुम्हें उस ब्राह्मण युवक से मिला सकती हूँ। इतना सुनते ही प्रेम में बेचैन शशिप्रभा ने कहा, बताओ कैसे? क्या तुम उसे जानती हो? तब चंद्रस्वामी ने कहा, तुम जल्दी से आंखें बंद कर लो। उसने जैसे ही आंखें बंद की, ब्राह्मण युवक ने जल्दी से मुंह से गोली बाहर निकाली और वापस लड़के के भेष में आ गया। चंद्रस्वामी ने बड़े प्रेम से शशिप्रभा को पुकारा। युवक की आवाज सुनकर वो बड़ी प्रसन्न हुई और खुशी से उसे गले लगा लिया। राजकुमारी ने उससे पूछा, अरे मेरी सखी कहाँ गई? यह सुनते ही चंद्रस्वामी ने सारी बात बताई और गोली मुंह में डालकर दोबारा स्त्री बन गया। यह सब देखकर राजकुमारी दंग रह गई और मन ही मन बेहद खुश भी हुई। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिया और इसी तरह राजभवन में साथ साथ रहने लगे। एक दिन राजा के मंत्री के बेटे की नजर चंद्रस्वामी पर पड़ी। ब्राह्मण युवक के स्त्री रूप को देखकर वो उसका दीवाना हो गया। कुछ दिनों बाद उसने उससे मन की बात बताई, लेकिन चंद्रस्वामी ने मना कर दिया। उसने कहा, वो किसी और की है। इतना सुनते ही मंत्री का बेटा परेशान हो गया। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे को दुखी देखकर मंत्री ने सारी बात राजा से कही। मंत्री की बातें सुनकर राजा ने मंत्री के बेटे और स्त्री रूप धारण किए चंद्रस्वामी के विवाह का फैसला ले लिया। राजा का यह फरमान सुनने के बाद चंद्रस्वामी ने कहा, महाराज, आपको पता है मेरा विवाह किसी और से होने वाला है। ऐसा करना अधर्म होगा। फिर भी अगर आप मेरा विवाह करवाना चाहते हैं तो राजा का आदेश मानकर मैं यह विवाह कर लूंगी। राजा बहुत खुश हुआ और दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह होते ही चंद्रस्वामी ने मंत्री पुत्र से कहा, तुम्हारी जिद की वजह से मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, वरना मैं किसी और से विवाह करने के लिए इस राज्य में आई थी। अब तुम्हें इस पाप को धोने के लिए तीर्थ के लिए जाना होगा। प्यार में पागल मंत्री पुत्र ऐसा ही करता है। एक दिन सिद्ध पुरुष दोबारा ब्राह्मण के भेष में राजमहल पहुंचता है। इस बार वो अपने साथ अपने एक दोस्त को जवान करके अपना बेटा बनाकर लाता है। ब्राह्मण राजा से पूछता है, मेरी बहू कहाँ है? मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और अपने बेटे का उससे विवाह करवाऊंगा। इतना सुनते ही राजा ने सारी कहानी उसे बता दी। सिद्ध पुरुष बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने उसके श्राप से बचने के लिए कहा, देखो, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, मैं अपनी बेटी से तुम्हारे बेटे का विवाह जरूर करवा सकता हूँ। इतना सुनते ही सिद्ध पुरुष राजा की बात पर सहमत हो गया और राजा ने सिद्ध पुरुष के दोस्त, जो उसके बेटे के रूप में महल पहुंचा था, उससे अपनी बेटी शशिप्रभा का विवाह अग्नि को साक्षी मानकर करवा दिया। इसी बीच चंद्रस्वामी वहां अपने असली भेष यानी पुरुष रूप में पहुंचता है और शशिप्रभा को अपनी पत्नी बताता है। इतना सुनते ही बेताल ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। उसने कहा, राजन अब तुम बताओ, शशिप्रभा किसकी पत्नी है? विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, बोलो विक्रम, उत्तर दो। अगर तुम उत्तर जानते हुए भी नहीं बोले तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ देर सोचकर विक्रमादित्य कहते हैं, शशिप्रभा उस लड़के की पत्नी है जिससे उसने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की थी। चंद्रस्वामी घर में भेष बदलकर रह रहा था और चोरी से शशिप्रभा से मिलता था। यह जवाब सुनकर बेताल ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब तुमने सही जवाब दे दिया है तो मैं फिर से उड़ा राजन। ऐसा कहकर एक बार फिर बेताल दोबारा पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है। दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।